प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री सुंदर साथ जी के चरण कमल में कोटान कोट प्रणाम जी। धामधनी की अपार मेहर से समय नजदीक आते जा रहा है। बीतक प्रशिक्षण शिविर का 3 महीना बीत गया। हालांकि शुरुआत में जो स्थिति थी, धीरे धीरे स्कूल शुरू हो गए, धीरे धीरे कामकाज भी चालू हो गया और सुंदर साथ में कुछ व्यस्तता भी शुरू हो गई। इसके बावजूद भी सब सुंदर साथ के सहयोग से निर्विघ्न ये चलता रहा 3 महीने तक के। और सुंदर साथ का पार प्रेम और सहयोग शिविर में रहा। निजानंद युवा परिषद का जो प्रयास बिल्कुल सार्थक सिद्ध हुआ। सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ को निश्चित रूप से लाभ पहुंचा है। और ये वाणी वितक ये जीवन का एक अंग है। सुंदर साथ जी, ये बस 1 दिन 3 दिन का यह जो त्रैमासिक शिविर है यहाँ तक सीमित नहीं है। ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए। तो हमारे जीवन में पल पल जो है धामधनी की वाणी शामिल होना चाहिए। सुबह शाम वाणी का मंथन, आपस में बातें करें तो भी राज्य की वाणी की, इंतजार करें धाम चलने की, संसारिक उपलब्धियों की नहीं। तो सुंदर साथ जी आइए फिर विषय शुरू करते हैं। मैसेज मेरे काम का नहीं है, चलिए आइए। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज्य श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तखत। लाल आगे आए बैठे तखत। श्री महामत कहें सैयनो, ये छठे पहर की बीतक। अब कहों पहर सातमा, जैसी सोहबत हक। जैसी सोहबत हक। 7वां पहर। अब रात पहर 2 गई। अब 2 पहर रात जा चुकी है सुंदर साथ जी। यानी कि रात्रि का जो प्रहर स्टार्ट होता है शाम के 6 बजे से। शाम के 6 बजे से रात्रि के प्रहर स्टार्ट होते हैं और 2 प्रहर यानी कि 6 घंटे, 1 प्रहर 3 घंटे का होता है। तो रात्रि के 2 प्रहर बीत गए हैं। पिछली चौपाई में कहा जैसी सोहबत हक। राज जी, धामधनी के साथ में हमने जैसा सुख प्राप्त किया, जैसा आनंद प्राप्त किया, सुंदर साथ जी वो सारा यहाँ पे अब बयान करने जा रहे हैं। किस तरह से धामधनी के साथ में दिन रात वाणी चर्चा हुई, दिन रात धामधनी की वाणी गुंजायमान हो रही है, उनकी बातें हो रही है। पहर 4 दिन 2 रात। देखिए, दिन के 4 पहर हो गए और रात के 2 पहर, टोटल 6 प्रहर हो गए। सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक 4 प्रहर दिन के कहे जाते हैं और शाम के 6 से अगले दिन सुबह 6 बजे तक रात्रि के 4 प्रहर कहे जाते हैं। कुल मिलाकर के 8 प्रहर होते हैं। तो 4 प्रहर दिन के बीत चुके हैं और रात्रि के 2 प्रहर बीत चुके हैं। उपरांत प्रहर 7वां कहोता के विख्यात। अब 7वां प्रहर रात्रि के 12 बजे से, रात्रि के 12 बजे से सुबह के 3 बजे तक का जो समय है उसको 7वां प्रहर कहते हैं।
उपरांत पौहर्षात्मा कहोता की विख्यात, उसका वर्णन अब आपको सुना रहे हैं। इन समय सेज समारत नारायण द्वारका दास। अब इसमें हालांकि चर्चा चालू है, जो छठे प्रहर में प्राणनाथ जी ने चर्चा किया था वो चर्चा भी समाप्त नहीं हुई, वो चर्चा भी चालू है। तो उससे पहले उनके शयन की सारी व्यवस्था में सुंदर साथ लग जाते हैं। तो सैया पहले से तैयार करते हैं जिसमें धाम धनी आकर के शयन करेंगे। नारायण जी और द्वारिकादास जी की सेवा है। गंगादास परमानंद और सेज समारत का गंगादास जी परमानंद जी, इनकी विशेष रूप से ये सेवा है सैया तैयार करने की भी सारी व्यवस्था देखना सैया में। इत सेज समारत, ये जो दो पलंग की, दो पलंग, एक श्री जी का पलंग और दूसरा पलंग है बाईजूराज जी का। दोनों पलंग की सैया, गादी, तकिए, चद्दर आदि सारी व्यवस्था तैयार रखते हैं। एक पर बैठे, एक कोतल शोभा कही न जाए थे, एक पर श्री जी श्री प्राणनाथ जी शयन करते हैं और दूसरे पर कोतल यानी खाली बाईजूराज जी के लिए बिछाते हैं। तो शोभा कहीं न जाए थे इसकी शोभा का वर्णन ये माया की नश्वर जीवा से नहीं हो सकता। सुंदर सा तो प्रेम भरी भावों से, प्रेम से जो सुंदर सा सेवा करते हैं उसका वर्णन संसार की संसारिक दृष्टि से और संसारिक भावना से नहीं समझा सकता, उसको आत्मिक भावनाओं से समझा जा सकता है। पहचाना सुंदर साथ ने, इसलिए कहा लौकिक नाम दो मेट के करसी नहीं उठाठ। लौकिक नाम यदि देखिए कृष्ण के तन में आए तो कृष्ण परमात्मा कहा, देवचंद जी के तन में आए तो धनी देवचंद्र कहा। यहाँ पर धनी श्री महाराज ठाकुर कहीं लिखा हो तो बताइए, धनी श्री महाराज जी कहीं पर भी लिखा हो तो बताइए सुनो जी। धनी श्री महाराज जी कहीं भी नहीं लिखा है, न तन का नाम न तन का फोटो। तन का सुंदर सा जी तन की सेवा कर रहे हैं, ध्यान तन का नहीं करना है, ध्यान करना है मूल स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। हमने देखा कल भी पूरे परम धाम का वर्णन आया था, वहां पर राज्य श्यामा जी के साथ कैसे लीलाएं करते हैं। ध्यान करना, चितवनी किसका करना, मूल स्वरूप अक्षरातीत राज्य श्यामा जी सखियों का। और यहाँ जिस तन में एट प्रेजेंट अभी राज्य की शक्ति विराजमान है जिस तन में, तो उनकी सेवा करना। ये 5वें दिन की बात है। और छठे दिन की लीला में तो कह दिया छठा दिन मोमिनों का। छठे दिन की लीला में कोई एक तन वाला सिद्धांत ना शुरू से अभी तक लागू नहीं होता है। उस समय में भी बहुत सारे ब्रह्म मुनि थे, उस समय में भी सबने मिलकर के जागने कार्य किया था। कुछ छत्रसाल जी अकेले को सेवा की जिम्मेदारी सौंपी थी सुंदर साथ जी, कोई ज्ञान के क्षेत्र में उनको प्राणनाथ बना दिया या महामती बनाया, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है। बल्कि अपनी गादी पर श्री प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी को पधराया और सब सुंदर साथ ने ब्रह्ममुनियों ने जो भी थे, भीम भाई, मुकुंदास जी, भैया सीताराम आदि जितने भी ब्रह्ममुनि थे उनको जागने कार्य किया उन्होंने। ज्ञान के क्षेत्र में देखेंगे तो लालदास जी को जो सर्वोपरि शोभा मिली प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से, ज्ञान के क्षेत्र में देखेंगे महामती की छाप की वितक अवतरित हुई, बड़ी वृत अवतरित हुई, मौजा ब्रजराज की वितक, छोटी वृत, सारे ग्रंथ जो है और महामती की छाप मिली सुंदर जी। तो ये छठे दिन के लीला में सभी सुंदर साथ यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी जागनी कार्य कर रहे हैं सभी सम्मानीय, सभी का सेवा करने योग्य हैं। लेकिन ध्यान जो हमेशा याद रखिए, कोई बोले अपने गुरु की सेवा कर, गुरु का दर्शन करके ही कल्याण हो जाएगा, गुरु के फोटो के आगे अगरबत्ती जला के कल्याण हो जाएगा, तो बिल्कुल अज्ञानता वाली बात है सुंदर साथ जी। और रतनपुरी में सरकार श्री ने पहले ही कहा था जाने से पहले कि मेरे तन को पकड़ेगा वो नरक में जाएगा। वाणी में भी किसी ग्रंथ में दास वाणी में लिखा है, जिन देखा मेरे वजूद को सो रहा बीच नासूत, ये चिन्हा मेरी रूह को सो पहुंचा बीत लाहूत। जिसने मेरी रूह को पहचाना वो परम धाम जाएगा। तन का फोटो बना करके तन को अच्छे अच्छे कपड़े कंप्यूटर से पहना करके तन को ही या साक्षात गुरु को अच्छे से, ये सब जो है ज्ञानता वाली बात है।
गुरु कहीं आज्ञा मान लो तो कल्याण हो जाएगा, तो गुरु लोग तो कई बार गलत आज्ञा भी दे देते हैं, झगड़ा कराते रहते हैं। तो ऐसा नहीं, वाणी की आज्ञा सर्वोपरि। चार पाए अति सुंदर, नूर भरे अति प्यार। चार पाए जो पहले प्रहर की सेवा में वर्णन आया था सुंदर साथ जी, अब सेम टू सेम यहां पर फिर से उसी प्रकार से वर्णन आ रहा है। चार पाए जो सैया है उसके चार पाए हैं जो बहुत ही सुंदर है, और नूर भरे अति प्यार, सुंदर साथ के प्रेम भरी भावनाओं से तैयार किए गए हैं, प्रेम भरी दृष्टि से तैयार किए गए हैं। सुंदरता भी है सुंदर साथ जी, अच्छे अच्छे रंग के सुंदर प्रकार के और जरी से युक्त सुंदर चद्दर, गद्दा, तकिए, अत्यंत कोमल पश्चिमी तकिए, सब बेस्ट क्वालिटी का सारा मटेरियल भी है, और सुंदर साथ की भावना भी सर्वोपरि है। इस उपले नूर के ताको क्यों कर कहो विहार, एक तो नूर है सुंदर साथ का प्रेम भरी दृष्टि भावना, और दूसरा ऊपरी नूर क्या है, ऊपरी शोभा, ऊपर की भी जो शोभा है, रंग बिरंगा शोभा है, कोमलता है, बेस्ट क्वालिटी का सारा सामान है। हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा गया है, छोटे बड़े जो भी संसाधन सुविधा के लिए उपलब्ध हो सकते थे सब उपलब्ध कराया गया। पचरंगी पाटी भरी अति नरम सुखदाएं, उस पलंग में क्या है, 5 रंग वाली निवार, पाटी है ना, निवार से बुना हुआ है जो कि बहुत ही नरम है। तापर तलाई शोभित, तापर चादर बिछाए, तो सभी सुखदाई है। निवार भी सुखदाई मतलब अनुकूल आरामदायक है। उसके ऊपर तलाई ने गद्दा बिछाया गया, फिर उसके ऊपर चद्दर बिछा दिया गया है, सुंदर सा चद्दर, अति सुंदर सेज बंद जुगते बांधे चारों पाए, और चद्दर के चारों कोनों खींच करके पाए से रस्सी से बांध देते ताकि उसमें सलवट ना पड़े, चद्दर से आगे पीछे ना हो जाए, खींच करके तान के बांध देते। पांचों रंग रेशमी झलकत सुंदरता सुखदाएं, और सेज बंद में भी 5 रंग है जो अत्यंत रेशमी फुम्मक से बने हुए हैं, वो सुंदर है, देखने से भी बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं, और सुंदर साथ का जो भाव है वो तो है ही सुंदर। सिराने गाल मसूरिये कहाँ लो कहाँ बनाए, ये पहले प्रहर की सेवा में आया था सुंदर साथ जी। सिर के नीचे तो तकिया है, उसको सिराना बोलते हैं, और बाजू में गाल के नीचे रखने के लिए गोल छोटे गोल तकिए, जो हाथ रख करके आप हम सोते हैं उसके जगह में क्या तकिया रख करके सोते हैं, तो सॉफ्ट एकदम रहता है, गाल में कोई निशान भी नहीं पड़ता है, कहीं दबता अबता नहीं है। 4 डांडे नूर के ऊपर छतरी गिरदवाएं, और सैया में जो 4 पाए हैं उसके ऊपर 4 डांडे हैं, और ऊपर छत में उस 4 डांडों के ऊपर छत्र बनी हुई है, जैसे ऊपर से खुला नहीं, ऊपर से भी ढका हुआ है। झालर झल के नूर की ऊपर छतरी घेर, और छतरी के चारों तरफ किनार पर झालर लटक रही है, मोतियों की झालर, पर्दे और सारी सैया और की जो सौंदर्य सामग्री है, सज्जा सामग्री है सैया की, सारी यहाँ पर तैयार कर देते हैं। ये जो शोभा सेज की क्यों कर कहो इन, इस प्रकार सैया की जो शोभा है उसका वर्णन इस प्रकार करूं सुंदर साथ जी। सेज बिछाई सने सो फेरत ऊपर हाथ, और सैया जो बिछाई है उस पर सुंदर साथ जी हाथ फेर के अच्छी तरह से देख लेते हैं, ये सलवट तो नहीं है, कहीं कोई तिनका या कोई कंकड़ भी नहीं पड़ा है, सामान्य रूप से हम ध्यान नहीं देते, थोड़ा बहुत झाड़ दिया, कुछ रह गया तो रह गया, क्योंकि एक तिनका या एक कंकड़ भी रह जाएगा तो चुभेगा। सुंदर साथ जी, कोई शिष्य अपने गुरु की ऐसी सेवा नहीं कर सकता, ये अंदर की बातें, आत्मा स्वरूप के अंदर राज्य की शक्ति की पहचान है। तन भले मानव तन है लेकिन अंदर कौन विराजमान है इसकी पहचान है। जिन तिनका कोई रहे विशंबर से तिनका, तिनका बोलते हैं ना, भूसे का जो एक होता है, एक भूसा, उसको बोलते हैं तिनका। जो खेतों में तौर पर जब खेती करते हैं तो उसमें जो बहुत सारे भूसे निकलते हैं, अनाज निकाल देते हैं, बाकी भूसा भूसा बच जाता है, तो वो क्योंकि सारा काम तो भूसे का होता ही है वहां पर, क्योंकि 400 साल पहले की बात है, वहां पर दीवार है, छत है, उसमें भूसे का प्रयोग होता ही था उसमें, तो कभी तिनका आने की संभावना रहती थी। तो विशंभर भाई ध्यान पूर्वक सेवा करते थे, हाथ फेर के चेक कर लेते थे कोई तिनका या खसरा तो नहीं। आए आगे अरज करी सेवे वल्लभ दास,
और वल्लभ दास जी। अब यहाँ देखिए ये तैयारी चल रही है, चर्चा भी खत्म नहीं हुई है, 12 बजे के बाद भी चर्चा कंटिन्यू चली जा रही है। तो वल्लभ दास जी आकर के धाम धनी प्राणनाथ जी से अर्ज करते हैं, घड़ी घड़ी पोहर पोहर सुनावे धाम लीला खास। घड़ी बीतते जा रहे हैं, प्रहर बीतते जा रहे हैं, लेकिन चर्चा भी चालू है। सुंदर से चर्चा नहीं रुक रही है, घड़ी प्रहर सब बीते जा रहा है, लेकिन चर्चा भी साथ में चालू है। तो धाम लीला का जो वर्णन कर रहे हैं सुंदर साथ जी, चर्चा करने वाला और चर्चा सुनने वाले दोनों ही मगन है। इंद्रावती की आत्म भी परम धाम के वर्णन में मजा आ रहा है, उनको भी आनंद आ रहा है, सुनने वालों को भी आनंद आ रहा है। आन के अर्ज करी घड़ी पहुंची आए, वल्लभ दास जी आकर के अर्ज करते हैं, ये धामधनी शयन का समय हो चुका है, आप भी थक गए होंगे, कृपया करके विश्राम के लिए प्रस्थान कीजिए, चर्चा को विराम दीजिए। घड़ी पहुंची आए, समय हो गया है, धामधनी याद कीजिए, समय पहुंचा था, समय हो चुका है, अब आप विराम चर्चा को विराम दीजिए। अर्ज करे सेज की गंगादास इनका, गंगादास जी भी कभी कभी आके अर्ज करते हैं, ये आपका शैया तैयार हो चुका है, कृपया पधार सकते हैं। समय भया पोढ़न का राज पधारो इस काम है, धामधनी आपके शयन का समय हो चुका है, अभी थक गए होंगे। 9 बजे से चर्चा चालू है सुंदर साथ जी, 12 बज चुके, 3 घंटा लगातार सुंदर साथ जी यहाँ 1.5 घंटा चर्चा करने के बाद हमको भी थोड़ी थकावट तो होती है, 3 घंटा तक लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी उनके हित की भावना से, उनके आराम और विश्राम की भावना से ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो चर्चा नहीं सुनना चाहते थे, ऐसा नहीं है, उनके सेवा की भावना से बोल रहे हैं। चर्चा में चित्र है स्वाद धाम वर्णन, अब प्राणनाथ जी को भी चर्चा में आनंद आ रहा है, सुंदर साथ जी को भी चर्चा में आनंद आ रहा है। तो फिर स्वाद धाम वर्णन, परम धाम का वर्णन करने में भी आनंद आता है सुंदर साथ जी, लेकिन बिना समझे पढ़ोगे और दोष दोगे वाणी को तो फिर उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ते समय भी, वाणी सुनते समय, उसकी चर्चा सुनते समय हमारा आधा चित्तवनी तो कम से कम हो ही जाता है, हमारी ध्यान सुरता परम धाम में रमण करने लगती है, अनुभव होने लगता है। सुंदर साथ जी समझ के करेंगे। और परिक्रमा ग्रंथ ऐसा है, चर्चनी समझे बिना इसको पूरी तरह से परिक्रमा ग्रंथ नहीं समझा जा सकता। यहां तक कि सागर श्रृंगार में भी बहुत सारी बातें नहीं समझ सकते, सिर्फ स्वरूप की बात है तो स्वरूप का भी तो वर्णन जो है पढ़ेंगे, तो भी स्वरूप को भी समझने के लिए आपको चौपाइयां पढ़नी पड़ेगी, वाणी मंथन करना ही पड़ेगा। लेकिन लीलाएं कैसे करोगे फिर? मां सुख सेज न आइया, देखिया सुनिया न कही बात, प्रेम भरी बातें कैसे करोगे? कछु सुख न लियो ये नंग को ताय निर्फल गई जो रात, उनके साथ प्रेममयी लीलाओं का आनंद ही नहीं लिया तो ताय निर्फल गई जो रात, माया में आना व निष्फल चला गया। सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि की बात है, दुनिया वाले तो दर्शन करके कृत कृत हो जाएंगे, उनको तो प्रेम का सुख नहीं मिलने वाला, नहीं उनके भाग्य में नहीं है, दूर से देखकर खुश होते रहते। प्रजा क्या करेगी? प्रजा तो राजा का दर्शन ही कर सकती है, राजा का प्रेम किसको मिलेगा? रानी को मिलेगा। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई, किसी ने न दर्शन जीव सृष्टि भी करेगी। सुन आगे बढ़िए, प्रेम भरी बातें करना और प्रेममयी लीलाएं करना ही मोमिनों की मार्फत है। बेशक होई दीदार कर ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनों मार्फत। खिलवत कर सार्थक, खिलवत कहते हैं अंतःपुर, जहां केवल राजा रानी जा सकते हैं और कोई दूसरा नहीं जा सकता, जहां पर आत्मा परमात्मा की लीला स्थली है, मिलन स्थली, उसको बोलते हैं खिलवत। तो राज्य के साथ एकांत लीला विहार करने की बात है, राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, ऐसा कोई इसमें राज्य के साथ बोल रहे, साथ हक, राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, ऐसा कोई परिभाषा वाणी में कहीं पर भी नहीं। चित्त में चित्र, चर्चा में चित्र है, स्वाद धाम वर्णन, सब श्रवणा देत स्नेह सो खास गिरो सयन, सब सुंदर साथ जी प्रेम पूर्वक अपने
श्रवण दे रहे हैं अर्थात सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक एकाग्रता पूर्वक तड़प दर्द के साथ सुनते हैं सुंदर साथ जी। बिना भूख के कितना भी पौष्टिक भोजन खाओ और हजम नहीं होगा तो बोलेंगे कि ये भोजन अच्छा नहीं था, ड्राई फ्रूट अच्छा नहीं था। गांव वालों को देखो, आप मेहनत करके वो पत्थर भी हजम कर लेते, उनके लिए तो सब अच्छा हो जाता है। यहाँ पर शहर वालों को तो रोटी भी हजम नहीं होता है। परिश्रम उसी तरह से अध्यात्म जगत में वैराग्य ही आपका भूख है। सेवा समर्पण वैराग्य ना हो तो फिर वाणी भी समझ में नहीं आएगी। भले वाणी को बोलते रहो कि समझ में नहीं आती, समझ गलती कहीं और है और दोष किसी और को देते, फिर बोलेंगे वाणी पारायण पढ़ना कर्म कांड है। सुंदर साथ जी, इतने साल हो गए मुझे, जब भी पारायण पढ़ने का अवसर मिलता है मैं पढ़ता हूं, और सब चुपाइयां बीच बीच में बहुत सारी बातें नई नई प्रकट होती मेरे दिल में। ये चुपाई मैंने पहले पढ़ा तो था लेकिन पहले इसको ठीक से समझा नहीं था। जितना मंथन करते उतना नया रहस्य निकलता है। सुंदर साथ, सवाल करे कोई बीच में ताको दे उत्तर, और बीच बीच में कोई सुंदर साथ प्रश्न करते हैं श्री जी से, तो उसका जवाब भी देते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर चर्चा तिन पर होते है, रस घटे न कर उसका फिर से चर्चा आगे बढ़ती है। चर्चा का रस में कमी नहीं होता है, एकाग्रता में कमी नहीं होता है। इन समय कोई आयत लालदास लियावत, इस समय अब देखिए 12 बजे के बाद भी चर्चा चले जा रही है, 7वें प्रहर में भी चर्चा चल रही है, और लालदास जी फिर कोई आयत लाते हैं कि ये प्राणनाथ जी इस विषय में जो आप चर्चा कर रहे थे, इस विषय में एक आयत है कुरान में, उसमें ये बहुत अच्छा लगा मुझे, कृपया करके इजाजत हो तो मैं बोलूं, आपका वर्णन करूं इस आयत के विषय में। तो लालदास जी आयत बोलते हैं और श्री जी उसके फिर स्पष्टीकरण करते हैं। सुंदर साथ जी, एक दो नहीं, कुरान में 30,000 हर्फ हकीकत के कहे हैं। जिनको कुछ मिला नहीं वो एक दो दो चार बातें हैं बस ऐसे ही लिखे रहते हैं, पढ़ा ही नहीं कुरान को, पढ़ा ही नहीं बाइबल को। सैकड़ों प्रमाण भरे पड़े। सुंदर साथ जी, बाइबल के विषय में एक किताब मैंने लिखा था, 2 साल हो गए, बहुत सारे सुंदर साथ को पता भी नहीं होगा। ईसा मसीह और उनका पुनः आगमन किताब जो है, उसमें बाइबल के इतने सारे प्रमाण हैं। इससे पहले हम जो भी किताब या चर्चा में दिखिएगा, 4-5 प्रमाण से ज्यादा बाइबल का कभी झाका नहीं किसी ने। उसमें पूरा कम से कम 400 से 500 वर्सेस हैं बाइबल के प्रमाण के रूप में। उसी तरह से कुरान में भी बेशुमार प्रमाण है सुंदर साथ जी, और उस पर भी काम चल रहा है। इन समय कोई आयत लालदास लियावत, फिर सुने चित दे के पढ़ने की अर्ज कर। अब चर्चा फिर से चल रही है तो फिर से सुंदर साथ आते हैं और श्री जी से अर्जी करते हैं, धामधनी ये प्राणों के नाथ आपके विश्राम का समय हो चुका है, कृपया करके प्रस्थान कीजिए, आपका स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना जरूरी है। जयंती इत आय के बीच में करे अर्ज, जयंती का कभी आकर के बीच में यही विनती करते हैं, बातें गिरो की सुनी हो ताको उतारे फरज। जो भी शिरोमणि सुंदर साथ उनको भेजे होते हैं, महाराज छत्रसाल जी या बाईजू राज जी भेजे होती हैं, जाओ श्री जी से विनती करो, तो वो आकर के अपना कर्तव्य पूरा करते हैं और श्री जी से पढ़ने के लिए विनती करते हैं। गोकुलदास आय के लियावत हदीसें, तो गोकुलदास जी सब लगे अभी भी हदीसों की कुछ बातें ला करके बताते कि हदीसों में ऐसा लिखा। कुरान और हदीस 2 अलग अलग ग्रंथ हैं सुंदर साथ जी। कुरान में जो जोश से अवतरित जो आयतें हैं वो हैं, और हदीसों में वो बातें हैं जो मोहम्मद साहब ने कभी किसी से कहा। एक बार मोहम्मद साहब ने ऐसा कहा था, ये हदीस कहलाता है। तो मोहम्मद की साहब के द्वारा कही गई बातें हदीसों में हैं और अल्लाह के द्वारा कही गई बातें हैं कुरान में। केशवदास पढ़ते हैं हदीसा, इन समय केशवदास जी भी हदीसों में से कोई प्रमाणिक बातें जो मिली है, ये किस सुंदर, जिसको तारतम ज्ञान समझ में आ गया, तारतम वाणी जिसको प्राप्त हो गया है, तो एक एक बात उंगली से बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ये इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये, का से का कबूतर ऐसा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तारतम ज्ञान मिला, स्वयं कुरान, बाइबल, वेद शास्त्र जो भी ग्रंथ देखेंगे उसमें हमारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी कि ये सारी बातें हमारे लिए लिखी गई हैं, हमारे विषय में लिखी हैं। केशवदास पढ़ते हैं हदीसा इंस में, और साथी सब सेवन के रह गिरदवाए घेर, और जो भी शिरोमणि सेवा में अग्रमणी सुंदर साथ हैं
और सब यहाँ पर घेर के आसपास खड़े रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। फिर अर्ज होते हैं, बहुत हुई है बेर, अब तो करते करते 1-2 घड़ी और बीत गया, 12 के बाद 12:30 हो गया, 1 बज गया। बोले अब तो हद हो गया, बहुत ज्यादा समय हो गया, 1 बज गया, सोएंगे कब और उठेंगे कब। साथ सभी इंतजार खड़े, श्री जी आप करे झेर, सब सुंदर साथ इंतजार में खड़े हैं सेवा के लिए। किसके लिए? सेवा के लिए तत्पर खड़े हैं कि जैसे उठेंगे तो सारी सेवा, जो अभी कहीं जाना आना है लघु शंका के लिए या इधर शयन के लिए जाना, तो सारी तैयारियों के हिसाब से पावड़ा बिछाना, जो सेवा होती सबके लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन श्री जी आप करे झेर, श्री जी स्वयं जो है इग्नोर कर रहे हैं या देरी कर रहे हैं। चर्चा के सुख वास्ते सब मोंगे रहे। फिर अब श्री जी जब इनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो सुंदर साथ भी शांत हो जाते हैं, अब चलने दो थोड़ा देर और, चर्चा चलने दो। और सब सुंदर साथ को भी तो आनंद आ ही रहा था, तो चर्चा के सुख के कारण फिर वापस शांत हो जाते हैं। जो अर्जी करने वाले सुंदर साथ हैं वो अर्जी करना थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। यो करते आधी पर घड़ी 2-4 व्यतीत। इस तरह से 12 बजे के बाद 2 घड़ी यानी कि 45 मिनट, 4 घड़ी यानी कि 1.5 घंटा, कभी 1:45 बज जाता है, कभी 1:30, 1:30 बज जाता है। फिर के अरज होते हैं, कहीं उठते हैं ले प्रतीत, फिर से विनती करते सुंदर साथ जी, ये प्राणनाथ जी आपका बहुत ज्यादा समय हो गया, कृपया आपका शयन का समय हो चुका है, चलिए। प्राणनाथ जी कहते हैं उठ रहे हैं, भैया हो गया, बस ये लास्ट विषय है, इस विषय में बोल करके मैं उठ जाऊंगा। जब महाराजा हो वही देवी चर्चा में श्रवण, जब महाराजा छत्रसाल जी वहां उपस्थित होते हैं तो चर्चा में एकाग्र चित्त होकर के सुनते हैं। कोई ना बोले इन समय, साथ चर्चा किया दिन, कोई भी इस समय किसी के मुख से आवाज नहीं निकलता सुंदर साथ जी, सब चर्चा के वशीभूत होकर के ध्यान से चर्चा सुन रहे हैं। श्री बाई जी इत बैठत करत है ईशानत, बाईजू राज जी भी यहाँ पर इशारा कर रही, सामने बैठी है ना चर्चा सुनने, इशारा कर रही है कि सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी को बोलो, क्यों आप अर्जी क्यों नहीं करते हो। सुंदर साथ को इशारा कर रही है, जैसे जयंती भाई है, जयंती काका है और दूसरे वल्लभ दास, उनको इशारा करते हैं, बोलो प्राणनाथ जी को जरा, चर्चा का समय हो चुका है, उनका विश्राम का समय हो चुका है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी। बेर भाई अबेर, बेर नहीं अब अबेर हो गया, समय नहीं, समय और होता है असमय, अब समय नहीं रहा, असमय हो गया, यानी कि इस चर्चा का समय रहा ही नहीं। अब तो कितना 1:30 बज चुके हैं, क्यों ना छोड़ो किताब हाथ, सब सुंदर साथ देख कुरान हदीस क्यों बार बार ला रहे हो, शांति से बैठो, बस चर्चा उनको विनती करो अब समाप्त करे। श्री राजे देखा साथ सामने, हुए उठने को तैयार। श्री प्राणनाथ जी समझ गए सुंदर साथ भी सब तैयार हो गए। सब सुंदर साथ भी अब उठने के लिए तैयार हैं। तो तब स्वरूप वर्णन धाम का दिखाया परवरदिगार। तब उठने से पहले लास्ट चर्चा क्या करते हैं, स्वरूप वर्णन। चर्चा की समाप्ति कैसे करते हैं सुंदर साथ जी, स्वरूप वर्णन के साथ में। याद रखो हम कहां पर बैठे हैं, सिर्फ राजश्यामा जी का स्वरूप नहीं, अपना भी स्वरूप और अपना लोकेशन भी, हम कहां पर हैं याद करो। तुम सूरत राखो धाम में, श्री राज पोड़ने की ठोर, मूल परम धाम में 5वीं भौम में जो राजश्यामा जी के शयन के मंदिर हैं और रंग प्रवाली मंदिर श्यामा जी का, पूरे जो 9 चौक हैं बीच में से उसका बीच का जो एक चौक है उसमें 12,000 सखियों के 12,000 शयन के मंदिर हैं और एक रंग प्रवाली मंदिर है जो श्यामा जी का है। पूरे चौक को रंग प्रवाली मंदिर नहीं बोलते हैं, रंग परवाली मंदिर जो है वो श्यामा जी का है और बाकी 12,000 सखियों के 12,000 मंदिर है। राज्य का कोई मंदिर है ही नहीं, क्योंकि राज्य सभी मंदिरों के, सभी मंदिर राज्य के ही है, अलग से मतलब कोई नहीं। श्री राज श्यामा जी सेज्या पधारे हो तो सेज्या ने तिहारे, श्री राज सभी मंदिरों में पधारे। तो वहां पर याद रखो कि ध्यान कहाँ रखो, यहाँ संसार में सो रहे हो लेकिन कहाँ ध्यान रखना कि हम 5वीं भौम में सो रहे हैं राज्य के साथ में।
धामधनी के साथ में अपने रूम में, जो हमारा एक रूम में 12,000 में से एक मेरा भी रूम है, वहां पर मैं राज्य के साथ में प्रेम और आनंद की मस्ती में खो गई, मदहोश हो गई, ईश्वर सखी स्वरूप में स्वयं को देखते हुए। इस प्रकार वहां का स्वरूप वर्णन करते हैं। राज्य श्यामा जी सखियों का अपना भी स्वरूप देखना बहुत जरूरी है। सुंदर साथ जी, बिना अपना स्वरूप देखे चितवनी अधूरी। अपना ही स्वरूप नहीं देखोगे तो फिर राज्य को किन आंखों से देखोगे? मैं देख रही हूं राज्य को, तो कौन देख रहा है? अपने आप को किशोर सखी स्वरूप में देखने का। फिर वहां पर राज्य को देखो, राज्य परात्म के भाव से, अंगना दृष्टि से, प्रेम भरी दृष्टि से राज्य को देखो। राज्य प्रेम दृष्टि से हमको देख रहे। पिछल भी सिख पीऊ पासे रहिया, सो भी आइया गोरो शुभ सैया। सभी मंदिरों में राज्य पधारते हैं, जो प्रेम और आनंद के सागर में सुबह से शाम तक के जो एक प्रेम और आनंद बढ़ता जा रहा था, वो यहाँ पर अब चरम सीमा में पहुंच जाता है। प्रेम और आनंद की जो लीला है यहाँ पर सर्वोपरि चरम अवस्था में है। इन समय अपने स्वरूप को याद लियावना और अपने स्वरूप को सुंदर साथ जी याद करो, हम कौन है। निज स्वरूप भी जरूरी है। सिर्फ राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, लेकिन अपने आप को किशोर सखी स्वरूप में देखना, राज्य के साथ प्रेम भरी बातें करना, राज्य के साथ प्रेममय लीलाएं करना, ये जीव सृष्टि के लिए संभव नहीं। अपने स्वरूप को देखो कि मैं मूल मिलावे में बैठी हूं अभी, और लीलाओं के हिसाब से अभी 5वीं भौम में। ये समय हमारा कौन सा समय होता है हर परम धाम में? शयन करने का समय। तो 5वीं भौम में जो 9 चौक है, उसमें से बीच वाले चौक में एक मंदिर, एक रूम मेरा भी है। वहां पर राज्य के साथ में मैं आनंद और प्रेम की मधोशी में खो गई हूँ। स्वरूप वर्णन सनेश करत साथ पर प्यार। अब स्वरूप का वर्णन फिर से करते हैं सुंदर साथ जी सेवा पूजा में, इसलिए सारा वर्णन आता है। पधारो मेरे वाला जी रंग भरी रैन, पधारो मेरे पिया जी रंग भरी रैन। लटक मटक पिया पग धरत धरनी पर, ठुमक ठुमक पग देन, पधारो मेरे वाला जी रंग भरी रैन। सुंदर साथ जी कभी खोल करके सेवा पूजा भी देख लो। शयन आरती भी शॉर्टकट में मत करिए सुंदर साथ जी, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, आधा घंटा से 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। जल्दी जल्दी करोगे तो भी 20 मिनट, और अच्छे से करोगे तो आधा घंटा। जो स्वरूप है वहां पर पूरा वर्णन है इस प्रकार। जो 3 बजे से लेकर के सुखपालों की सवारी, जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आकाश के पशु पक्षी आकाश पर, पिया पिया धनी धनी करते हुए चले जाते हैं सुंदर साथ जी। और आगे फिर वर्णन आता है किस तरह से वनों में खेलते हैं, और फिर वहां पर झिलना करते हैं। सुंदर साथ जी देखिए, मैं आप सबके सेवा पूजा भी निकाल रहा हूं और आपको दिखाने जा रहा हूं। शयन आरती बहुत ही इंपॉर्टेंट सुंदर साथ जी। ये देखिए नृत्य आया, और उसके बाद जो है नृत्य का पूरा वर्णन आता है 4थी भौम में, या वनों में किस प्रकार नृत्य करते हैं। और उससे पहले स्वरूप का वर्णन आता है। यहां से शुरू होता है शयन आरती। तो सबसे पहले नृत्य का वर्णन होता है। निरत हो 4थी भौम में, जित महल बन्य विशाल। ये वर्णन सुंदर साथ जी, वर्णन सुनते समय, पढ़ते समय, यदि आपको 4थी भौम का चरचनी नक्शा मालूम है, शोभा मालूम है, 4थी भौम की शोभा किस तरह चबूतरा है, चारों दिशाओं में कौन कौन से रंग के थंब हैं, और वहां पर किस प्रकार नृत्य की लीला होती है, तो सारा वर्णन है यहाँ पर लिखा। आपको पढ़ते पढ़ते आपकी सुरता पहुंच जाएगी। टीवी देखने से तो लाख गुना बेहतर है सुंदर साथ जी। कि झांझर घूंगर बोल ही काम भी कर लो, बागद हाथ कंकन नाम नमगोरी स्वर एक ही रसपुर। जो अंगों के आभूषण भी है वो भी मधुर ध्वनि करते हैं। और इसके आगे देखेंगे, नामे जाको नवरंग ताकि निरत कहूं क्यों कर, अनेक गुण रंग ल्यावी नए नए दिलधर, मुरली बजावत मोर बाई बेन बाई बाजंत्र, तान बाई तान मिलावत नीरत जामत इन पर।
सारा विस्तार से वर्णन है। फिर इसके पश्चात हम देखेंगे शुक्ल पक्ष और दोनों होता है। अब स्वरूप आता है। देखिए, श्री राज श्री ठकुरानी जी तीसरी भवन के नीले पीले मंदिर से पोहड़े से उठे तखत पे विराजमान में तीसरी भवन में उठे। और ये सखियां कहाँ कहाँ घूमने गई थी 12 से 3 बजे तक, वापस लौटती हैं 3 बजे। सखियां कोई बट पीपल की चौकी से, कोई फूल बाग से, कोई नूर बाग से, सब वापस आती हैं। हौज कौसर से, पश्चिम चौगान से। और उसके बाद एक एक सुखपाल में 2-2 सखियां जोड़े। अंतरिक्ष इच्छाचारी मन वेगी नूर के सुंदर सुखपाल। कोई सुखपाल श्री राज श्री ठकुरानी जी के दाहिने तरफ, कोई बाएं तरफ, कोई आगे पीछे, नूर के सुंदर सुखपाल। एक एक कई हजारों लाखों करोड़ों खूब खुशहाली खिलौने, पशु पक्षी, बानर वाद्य बजावते, जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के पशु पक्षी आसमान पर, राज राज करनी धनी करते, धनी के गुण गावते, राज बैंड बाजा नगाड़े बजाते हुए शोभा सवारी जाती है। नीचे हाथियों के ऊपर बड़े बड़े बंदर बैठते हैं, ढंग 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 बाजा बजाते, साथ में बड़ा म्यूजिक, एकदम ये दुनिया के म्यूजिक डायरेक्टर सब फेल हो जाए उनके सामने। और वहां पर जाकर के फिर 6 घड़ी तक खेलते हैं। तो क्या खेलते हैं, फिर दूसरी जगह वर्णन आता है यहाँ पे। 1 घड़ी में जिलना श्रृंगार, संदुरिया रंग जड़ाओ की साड़ी, श्याम रंग जड़ाओ की कंचुटी। यही सेवा पूजा में सुंदर प्राणनाथ जी का भी वर्णन हमने सुना। ये देखिए यहाँ पर स्वरूप वर्णन सने सो करत साथ पर प्यार, स्वरूप का वर्णन करते हैं। और यही सेवा पूजा में भी वही है। तो सुंदर साथ जी सेवा पूजा का ये जो सिस्टम है, ये आज किसी ने चालू नहीं किया, प्राणनाथ जी के समय से। कमी बस दूर करना, उसको समझ करके पढ़िए और फिर आगे बढ़ने के लिए प्रयास कीजिए। जब इतना समझ में आ जाए तब परिक्रमा ग्रंथ है, सागर श्रृंगार की वाणी में और ज्यादा फिर गोती लगाइए। जितना पढ़ रहे हैं समझते जा रहे हैं, उसका चिंतन और ध्यान करने का भी प्रयास करते रहिए। बिना ज्ञान के ध्यान भी नहीं होता सुंदर साथ जी। ध्यान के लिए भी ज्ञान की जरूरत है, वाणी की जरूरत है। इस तरह से सारा याद था। फिर तो मैं बता रहा था आपको, ये जो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का दोनों होता है। और उसके बाद फिर संध्या का अवसर हुआ। संध्या का अवसर राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर। ये चौपाइयां हैं वाणी की, परिक्रमा ग्रंथ की। इत मेवा में कई विध मेवा आरोग्य वन ही कई रंग फूले फूलवास लेत नए नए वन के विलास। श्री राज श्यामा जी सज्जा पधारे को की वस्त्र बुकन उधारे, पूरा वर्णन है इसमें। और उसके बाद ये देखिए पूर्णहावनी सुंदर साथ जी इतने अच्छे अच्छे हैं। पधारो मेरे वाला जी रंग भरी रैन, चुन चुन कलियां में सेज बिछाऊं, सब अंगों सुख देन। पधारो मेरे वाला जी रंग भरी रैन, लटक मटक पिया चाल चलत हैं, ठुमक ठुमक पग देन। पधारो मेरे वाला जी रंग भरी रैन। नौशाह जी सब पूरा वर्णन है, देखिए। हेली से जड़ी रे बिछाई, मिली आशावंती जुथ आई, कुसुम अनंत सो रची है से जुड़ी, तापर पियाल साई। इस तरह सुंदर साथ जी सारा वर्णन, ये जो परम धाम का वर्णन है सुंदर साथ जी, हम ये भी नहीं कर सकते तो क्या करेंगे। सोते समय हमेशा राज्य को याद करके सोना चाहिए। जो भी देखना है टीवी मोबाइल वो थोड़ा पहले 9-10 बजे तक निपटा लो। और सोने के पहले जो आधा घंटा वो केवल राज्य के लिए रिजर्व रखो। बहुत फर्क पड़ता है सुंदर साथ जी से। स्वरूप वर्णन स्नेह सो करत साथ पर प्यार, इन समय को सुख क्यों कहूं जो करते थे मनोहर। इस समय का सुख क्या कहें, तो परम धाम में करते। राज्य महाराज हमको इतना लाड प्यार करते हैं परम धाम में, दुनिया में कभी हम खोजते रहते लेकिन मिलता ही नहीं कोई। दुनिया में कोई प्यार करने वाला मिल जाए सोचते हैं, लेकिन सुंदर साथ जी काम चल जाए, लेन देन चल जाए, बस इतना ही है। जब तक आपसे किसी को सुख मिल रहा है तभी तक कोई आपको सुख प्रदान करता है। दुख मिलने लगते हैं तो सारे संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। ये तो वल्लभ अरज करत हैं श्री धाम धनी की वृत। और वल्लभ दास जी देखिए सुंदर साथ जी धाम धनी की वृत, धाम धनी से अर्जी करते हैं, अरज करत हैं कि हे धाम धनी अब मैं परम धाम की वृत पढ़ना चाहता हूं। वृत पूरे परम धाम का एक बार वर्णन पढ़ना चाहता हूं।
संध्या से आधी लग कहता कोमल चित्त, तो संध्या को अवसर से लेकर के आधी रात शयन तक की सारी लीला का विरत पढ़ते हैं। वो निर्मल हृदय से सारा पढ़ते सुंदर साथी, संध्या से लेकर के इस समय तक का। श्रीराज उठत है इन समय पधारत घर मानिक। अब चर्चा से उठ गए सुंदर साथ जी, और अब मानिक भाई के घर में क्यों पधारते सुंदर साथ जी, पहले कई बार आ चुका है, क्योंकि वहां पर पुराना समय, पुराना जमाना ऐसा होता था। आज तो घरों में ही सारी सुविधा हो जाती है, अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम, कमरे से भी बाहर नहीं निकलना पड़ता है। तो लघु शंका आदि नित्य क्रिया या देह क्रिया के लिए जाना पड़ता था। हाथ पकड़ उठावत गंगादास बुजुर्ग, गंगादास जी उनका हाथ पकड़ करके उठाने की सेवा करते हैं। एक तरफ लालदास या तो लच्छीदास, एक तरफ लालदास जी रहते हैं या तो लच्छीदास जी। जो कड़ा का मैंने दृष्टांत बताया था ना, कहा स्टोरी, जो कड़ा की जो बात थी, लच्छीदास जी की ही कड़ा का प्रसंग था, जो इनके पास पारस मणि था और वो बनाना चाहते थे, सोने की ईंट बना करके प्राणनाथ जी का सोने का मंदिर बनाना चाहते थे। इनका कड़ा धामधनी ने उसकी भावना को देखते हुए पीछे लगवाया दरवाजे में। या हाजिर हो या मकरंद पकड़ ग्रहत दिल उल्लास, या मकरंद भाई हाथ पकड़ कर उठाने की सेवा करते हैं। पावड़े बिछावन होते हाजिर रहे हिम्मत, पावड़े बिछाने की सेवा में हिम्मत भाई तुरंत हाजिर हो जाते, क्योंकि जब भी आते जाते हैं तो जमीन में पावड़ा बिछाना अति आवश्यक है। पावड़े बिछाए बिना कोई काम नहीं होता सुंदर शाह जी। लटके मटके चलत मीठी बातें बीच कर, तो चलते समय प्रेम भरी बातें बीच में करते हैं, सुंदर साथ से बातें करते हैं। जो सेवा कर रहे हैं वो सुंदर सा धन्य हो जाते हैं, प्राणनाथ जी का एक शब्द सुनकर के भी धन्य हो जाते हैं। पहुंचावे मानिक के सुंदर साथ जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, आज के समय में अपने गुरु के प्रति इस तरह की भावना लेने से इस लीला का कुछ अनुभव होता है। अपने गुरु के प्रति इस तरह से जो वितक हुई थी प्राणनाथ जी के समय में, आज के समय अपने गुरु के प्रति ऐसी भावना लेते हैं बहुत सारे, और उससे कुछ अनुभव भी होता है उस समय का। लेकिन फिर भी अभी के समय में, क्योंकि प्राणनाथ जी की शोभा छठे दिन की लीला में किसी को नहीं दिया है, न मिलना है। पूर्ण पांचों शक्तियां, पूर्ण आवेश आदि भी नहीं मिला किसी को। हिस्सा देव आवेश का संयन को सब पर, मारा आवेश माहित भाग देव, मेरे अंदर जो धामधनी का आवेश उसमें से हिस्सा दूंगी कहा। तो यहाँ पर छत्रसाल जी, लालदास जी, मुकुंदास जी, ऐसे दिग्गज सुंदर साथ को जो प्राणनाथ जी की शोभा नहीं मिली, तो आज कहां से मिलेगी। और छठे दिन की लीला में चाहे गुरु हो, चाहे सदगुरु हो, चाहे कोई उन्हें परमहंस कहता हो, लेकिन कमियां और गलतियां सबके अंदर हैं। इसलिए ब्लाइंड फॉलो करने से अच्छा देखिए, ये जो लीला है इसको अभी सबकी सेवा करना चाहिए। सुंदर साथ की भावना से तो सबकी सेवा करने के लिए मैं कहता हूं। जो आपके विचारों से सहमत है उसकी भी सेवा करो, जो विचारों से सहमत नहीं है उसकी भी सेवा करना है, क्योंकि सेवा का आधार है परम धाम का आत्मिक संबंध। प्रेम सेवा का आधार परम धाम का मूल संबंध है। यहाँ के विचारिक मतभेद जो है वो संसार का स्वभाव है, परम धाम का स्वभाव नहीं। तो पहुंचावे मानिक के मकरंद बिठावत बाई गोर, मानिक भाई जो है, और सॉरी मानिक भाई के घर पे मकरंद जी पहुंचा देते हैं और उनको बिठाने की सेवा गौरबाई करती है। हाथ पकड़ करके धीरे धीरे बिठाना पड़ता है, अवस्था के हिसाब से धीरे धीरे उठाना पड़ता है, चलते समय भी हाथ कई बार पकड़ना पड़ता है। 75 ईयर्स ओल्ड सुंदर साथ जी मानिक बातें करत हैं, लिए हुज्जत चितमरो। मानिक भाई जब उनके घर प्राणनाथ जी पधारते हैं तो वो भी प्रेम भर से और परम धाम की आत्मा का दावा से बातें करते हैं। धामधनी खेल कब खत्म होगा, कब हम धाम में जागृत होंगे, ऐसी दर्द भरी बातें पूछ लेते हैं। सबका दिल जो है छलनी छलनी हो जाता है, क्या जवाब दें, क्योंकि ये सब राज्य को मालूम है। सुंदर साथ जी बड़ा क़यामत नामा में महामती जी ने कह दिया, ये दिन कीने न किया मुकर्रर, ताहे पहचानो जिन दई खबर। हंसते उत्तर देते हैं कई न्याय चुकावे हित, धामधनी हंसते हंसते उन सुंदर साथ के प्रश्नों का जवाब देते हैं। कई प्रकार सुंदर साथ में जो वहां पर कोई प्रॉब्लम हो, कोई विवाद हो, या किसी बार किसी विषय में निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तो सारा यहाँ पर न्याय यानी कि सारी डिसीजन निर्णय देते हैं।
फिर यहाँ से उठ चले आए सेज पोड़ने वक्त, फिर यहाँ मानिक भाई के घर से उठ करके वापस बंगला जी में शैया करने के लिए शैया में शयन करने के लिए पधारते हैं। आए विराजे सेज पर, सब साथ किया प्रणाम। अब शैया पर वापस पहुंच गए हैं, सब सुंदर साथ उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और फिर अपने अपने मंदिरों पधारे। आप अपने आसन गए, सब सुंदर साथ अपने अपने जो शयन स्थल वहां पर जाते हैं। पहले उठी सबाम, सबसे पहले ये सृष्टि बड़े बेसब्री से इंतजार कर रही थी कब जाने का मौका मिलेगा। प्रणाम जी, जैसे ही हुआ ठीक है चलते हैं। वैसे सुंदर साथ जी आज हमारे लिए मैं बिल्कुल भी इतना आसानी से नहीं बोल पा रहा था। ये बात भी जो 1, 1:30, 2 बजे तक भी जागृत हुए हैं, तो ऐसे जीव सृष्टि भी धन्य है सुंदर साथ जी। तो क्या 9, 10 बजे से ही घबराहट शुरू हो जाता है। ये तो गोदावरी आवत ले आई कटोरी में तेल। गोदावरी बहन इस समय कटोरी में तेल करके आती हैं, सोते समय सिर पे थोड़ा तेल की मालिश करने के लिए। चोटी छोरे बाता करे, राजभला दिखाया हमें खेल। प्राणनाथ जी के जो बालों को खोल करके उसमें तेलों की थोड़ी मालिश करती हैं। इससे क्या था, सोते समय तेल की मालिश सिर में करने से नींद अच्छी आ जाती है और मस्तिष्क भी जो अच्छा काम करता है उसमें। कहते हैं हे धामधनी, आपने अच्छा खेल दिखाया हमको। हाँ, यहाँ पर खुद ही भुलाया फिर खुद ही जगाया। फाइनली जो हुआ अच्छा हुआ। फाइनली अभी तो लगेगा कि ठीक नहीं हुआ करके, लेकिन फाइनल जब ऐसी स्थिति आएगी सुंदर साथ जी, जब हैप्पी एंडिंग होगा, हंसते हुए खेल खत्म होगा, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाएगी और सब हंसते हुए परमधाम में उठेंगे, तब हैप्पी एंडिंग होगा, तभी हंसते हुए उठेंगे। बातें श्री बाई जी की घर की जो अभी तक, क्योंकि गोदावरी बहन जो है बाईजूराज जी की साथ में ज्यादा रहती थी, तो बाईजूराज जी की जो बातें हैं कि किस तरह से बाईजूराज जी ने जो कहा था वो सारी बातें भी बताती है। इस तरह से सेवा करते करते कोई तो बात करना पड़ेगा ना। श्री राज श्रवणा देते हैं बातें बुजुर्ग, प्राणनाथ जी ध्यान से सुनते, बोले ये सेवा की बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंगारे अंगीठी भर के लियावत बिहारी दास। अब सोते समय सैया पर अभी बताया कि आ गए, पर ये थोड़ा पीछे का वर्णन कर रहे हैं, थोड़ा पहले का वर्णन कर रहे हैं कि सैया पर आने से पहले बिहारी दास जी क्या करते हैं, अंगीठी, ये तगाड़ा या कुछ ऐसा बर्तन होता है जिसमें अंगारे, कोयला जला करके या लकड़ी जला करके उसको लाते हैं बिहारी दास। थाली में अंगारे धर के फिरत मानिक खास, और फिर थाली में अंगारा, क्योंकि थाली फ्लेट होता है, फ्लेट मतलब सीधा होता है, तो थाली में अंगारा भर करके पूरे बिस्तर पे घुमा देते हैं। आज के समय में तो बिजली का यंत्र स्त्री है ना, उसका समझ लो कि एक सिंपल था उस समय, पूरे बिस्तर को गर्म कर देते, क्योंकि ठंडी का मौसम का वर्णन है, तो सोने से पहले बिस्तर को, तकिया को सब सेज तपावे बलि भांसो, रजाइयां और चादर, रजाइयां चादर सबको ठंडा जो हो चुका रहता है। क्योंकि देखते हैं सुंदर साथ जी, हम ऐसी रजाई को भी खुला छोड़ देंगे तो ऊपर नीचे पूरा ठंडा हो जाता है, इसलिए उसको एक तरफ ऊपरी तरफ का हिस्सा ठंडा रहेगा और नीचे जो बिछाया है तो नीचे का थोड़ा गर्म रहेगा, इसलिए पूरी व्यवस्था से चलना पड़ता है, नहीं तो ठंडी ठंडी रजाई ओढ़ना भी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। इसलिए रजाइयां चादर सब जो कपड़े हैं वस्त्र हैं गादी तक के सबको गर्म करते हैं, फिर सिज उस पर शयन करते हैं। कंढप्पी गोटा हाजिर करे पहनावतु पर, और प्राणनाथ जी के शयन करते समय सिर पर पहनने के लिए, से मैंने टोपी पहन रखा, सुंदर साथ भी कहीं जो ठंडी है वहां पर तो सिर के लिए कोई गर्म कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह से कंडप्पी और गोटा जो सिर के गर्म कपड़े हैं उनको पहनाते हैं। मुरलीधर विदा हुए, उठे गिरोह के लोग, मुरलीधर जी यहाँ से फिर विदा होते हैं प्रणाम करके, और दूसरे भी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ है वो भी लोग अब जाते हैं, सुंदर साथ जी लौटते हैं अपने अपने कक्ष की तरफ। चर्चा आहार अघाय के भाग गए सब सो, जी भर के 4-4.5 घंटा तक चर्चा सुना, तृप्त हो गए, माया का सारा दुख दूर हो जाता सुंदर साथ जी। परम धाम की चर्चा सुनने से माया का भी जो दुख है, इसने आपको प्यार नहीं दिया, इसने आपका अपमान कर दिया, आपको कोई बीमारी हो गई, आपको नौकरी नहीं मिली, आपको शादी नहीं, कोई भी समस्या हो सकती है, जब तक हमारी आशा दुनिया से लगी हुई है तब तक निराशा भी लगी रहेगी।
क्योंकि सुखी होने के लिए 100 इच्छाएं भी कम है, दुखी होने के लिए एक ही दुख काफी है। नौकरी लग गई, मकान मिल गया, शादी हो गई, गाड़ी हो गया, बंगला बना लिया, बच्चा नहीं हुआ, या बच्चा हुआ तो बुद्धिमान नहीं हुआ, बुद्धिमान हुआ तो दुर्घटना हो गया, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहू अच्छी नहीं मिली, कुछ भी एक घटना भी सारे सुख पर पानी फेर देती। धाम धनी के एकमात्र आशा रखेंगे जो अखंड है, अविनाशी परम धाम है, जहां दुख कभी भी कम नहीं होता है। इस संसार में तो जितना ज्यादा सुख मिलता है उतना ज्यादा टेंशन। आज तो ये सुख है लेकिन कल रहेगा कि नहीं रहेगा। शादी तो हो गई है पर अब क्या होगा कि पति के साथ निभेगा कि नहीं निभेगा, ससुराल वालों के साथ में निभेगा कि नहीं निभेगा, जमेगा कि नहीं जमेगा, ऐसा मतलब भविष्य की सैकड़ों हजारों चिंताएं रहती हैं। वो सारा दुख जो है धामधनी की वाणी सुनने से चला जाता है। सुंदर साथ जी वाणी पढ़ेंगे, सब तरफ से ध्यान हटकर राज जी के चरणों में लग जाता है। आज ऑलरेडी हम धामधनी की अंगनाएं हैं, मूल मिलावे में बैठे हैं और अखंड आनंद का शाश्वत तो धाम है, फिर दुख किस बात का। संसार तो वैसे भी छूटने ही वाला है। आज नहीं, जो छूट गया है आज नहीं छूटता तो कल छूटता है। जन्म मरण जरा व्याधि संसार का नियम है, लेकिन ये शरीर में नहीं हो। ये शरीर के प्रति मैं की भावना रहेगी तब तक दुख रहेगा। शरीर में नहीं हूं, मैं कौन हूं, परम धाम की आत्मा हूं। इस शरीर तो बस टेम्परेरी गाड़ी मिला है। ट्रेन से उतरते समय किसी को दुख होता है क्या? बस में जाते हैं यहाँ से काठमांडू के, तो काठमांडू में बस से उतरते कि नहीं उतरते? नहीं बोले बस से तो मुझे बहुत अच्छा बस था, इसको अपने घर लेके जाऊंगा। ट्रेन से उतरते हैं तो स्टेशन आगे तो उतर जाते हैं सब लोग, जिसका स्टेशन आते जाता है वो उतरते जाते हैं। श्री राज पोढ़े पलंग पर सबको कही प्रणाम। सब सुंदर साथ जी को प्रणाम जी करते हैं। प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी। अब शयन का समय हो रहा है। गावन वाली आइया अढ़ाई पहर गई जाम, गाने वाले अभी सुंदर साथ जी आ गए। धाम धनी की वाणी 24 घंटे गुंजायमान हो रही है। गाने वाले सुंदर साथ भी अब आ जाते हैं। अढ़ाई पहर बीत चुका है। अढ़ाई पहर कितना होता है? 12 बजे के बाद और आधा प्रहर, यानी कि 1:30 बज चुके, 1:30 हो गए। बदले राग अलापत साखिया लगा कहने। शेख बादल राग अलापते हुए साखियां कहते हैं और उसके बाद गायन प्रारंभ कर देते हैं। सब संगीत सुरपूरत लगे मीठी से उन्हें और उनके साथी सब स्वर पूरते हैं, साथ में गायन में सहयोग करते हैं और इस प्रकार मधुर वाणी का गायन शुरू हो जाता है। आनंद हो जाता है। सुंदर साथ जी वाणी मधुर स्वर में अच्छे से भाव सहित कोई गाता है तो बहुत आनंद आ जाता है। संगीत के बिना, वाणी के बिना, वाणी गायन के बिना कोई भी प्रोग्राम हमारा कभी भी उसमें मजा ही नहीं आता। सुंदर संगीत का बड़ा महत्व है। और जो शास्त्रीय संगीत होते हैं वो मन को एकाग्र करने वाले होते हैं। और शास्त्रीय संगीत को साधना कहा गया। संगीत साधना तो साधना है सुंदर साथ जी। वो तो हृदय को निर्मल करने के लिए संगीत का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन ज्ञान सहित संगीत हो तो कुछ और बात होती है। नहीं तो बिना ज्ञान के केवल प्रतिष्ठा के लिए, दिखावा के लिए भी राग संगीत होता है। उसके लिए छुपाई आती है वाणी में। तान मान कई रंग करो अलापी करो किरंतन, आप रिझो औरों को रिझाओ पर बस ना हो क्यों में। कि वीरा वैराग्य नहीं है तो वो वाणी के वचन और वो संगीत मन को शांति नहीं प्रदान करते। वीरा वैराग्य के साथ में वाणी पढ़ना, वीरा वैराग्य के साथ में सेवा करना, वीरा वैराग्य के साथ में चितवनी करना तो तुरंत सक्सेस होता है। बिना वीरा वैराग्य के सुंदर साथ जी सारी साधना भी व्यर्थ चली जाती है। श्री राज चित दे सुनत हैं बड़ी खुशहाली कर। धाम धनी प्राणनाथ जी कीर्तन सुनते जा रहे हैं लेटे लेटे और उनको बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। इन समय साथी खिजमत के आए अपनी खिजमत पर। और इस समय जो भी सेवा वाले सुंदर साथ हैं जिनकी जो जो सेवा होती है रात्रि के समय, शयन के समय, खिजमत यानी सेवा के लिए आ जाते हैं। चौकी सैजिया की बैठक हंस से सहमन। और चौकी मतलब समूह, सेवा शैया की समय सेवा करने वाले जो सुंदर साथ का समूह है, हंसे, शाहमन, केशवदास, दौलत और हजूरी सैयद और दूसरे भी हजूर सुंदर साथ जी आ जाते हैं।
और वाणी सुनन को कोई कोई साथी बैठत। अब रात के 1:30 बज गए हैं, फिर ये वाणी श्रवण में जो आनंद है, वाणी गायन का जो आनंद है, उसके लिए कई सुंदर साथी आ जाते, चलो वाणी सुनते हैं। रात के 1:30 बजे भी नींद नहीं आ रहा सुंदर साथी, वाणी सुनन को कोई कोई साथी बैठत, मानिक लगते सेच के तलाई पठी उन बकत। और श्री जी के सैया के साथ लगते हुए जो बाईजूराज जी की सैया है, वहां पर गादी भिजवा देते, उनके तखत के लिए गादी भिजवाते हैं मानिक भाई। लगते बिछोने बाई जी की होत सिराने तरफ, बाजू में नहीं, सिराने तरफ, सिर के तरफ बाईजूराज जी का बिछोना होता है। और घेर बिछोने सैयन के, और कोई दम ना मारे हर्फ। और क्योंकि आज जो बंगला जी मंदिर है वो पहले का नहीं है, प्राणनाथ जी के समय में काफी बड़ा बंगला जी था, काफी बड़ा हॉल था, और उसमें आसपास चारों तरफ बहुत से सुंदर साथ भी बिछोना बिछा करके सोते थे। जैसे कोई बड़ा सा हॉल हो और उसी में महाराज भी सो रहे हैं और सुंदर साथ भी सो रहे हैं, ऐसी स्थिति कर सकते। और कोई दम ना मारे हर्फ, और कोई भी व्यर्थ की बातचीत शोरगुल नहीं करता है। और मोमिन भर बंगले, कोई बैठत कोई सोवत, और बंगला में भर करके कोई सुंदर साथ जी बैठे हैं, कोई सो रहे हैं, कोई वाणी सुन रहे हैं। मुरलीधर और जयंती दास बैठे चर्चा कोई, तो मुरलीधर भाई और जयंती दास जी चर्चा के लिए सुनने के लिए, अब सॉरी चर्चा करने के लिए बैठे हैं। ये प्रसंग यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। कोठरी काके की आगे मिलावा हो तो संयम, जयंती काका की जो कोठरी है, जयंती काका की कोठरी के सामने कुछ सुंदर साथ अभी भी इकट्ठे होते हैं, चर्चा की अर्चा। मुरलीदास, जयंती भाई और भी नाम आएंगे। तहा कुरान हदीसा वाचत लाल केशव मोमिन, लाल दास, केशव दास कुरान हदीस, और जो चर्चा सुना रहते हैं, सुने हुए थे, उसका सारा रिवीजन करते हैं, चर्चा की अर्चा करते हैं। बताइए सुंदर सर जी, 1:30-2 बज चुके हैं रात के। अभी तक तो कोई बोले मजबूरी थी, लेकिन अब मजबूरी नहीं थी, धाम धनी का तड़प है दिल में। 1:30 बजे रात में भी चर्चा करने के लिए बैठे हैं। गोकुलदास बैठे और मोदी मूलचंद और केतिक बाइयां बैठे और सदा बैठे, सदानंद मूलचंद मोदी गोकुलदास और कई महिला सुंदर साथ भी चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं। इत बड़ा मिलावा होते हैं, कबू बानी कबू चर्चा। यहाँ पर काफी सुंदर साथ एकत्रित होते हैं, हालांकि पूरे 5000 नहीं होते हैं, उनमें कुछ कुछ जिनको विशेष रुचि होती है वो यहाँ इकट्ठा होते हैं। तो कभी वाणी चर्चा करते हैं, कभी किताबें कई तरह जो, और कभी कुरान हदीस से दूसरे ग्रंथों का भी लेकर के यो आहार रूह खिला, इस प्रकार आत्मा को परम धाम का खुराक प्रदान करते हैं। शरीर का भोजन हम रोज देते हैं, लेकिन सुंदर साथी आत्मा का भोजन भी रोज देंगे तो आत्मा का बल, आत्मा का प्रेम, आत्मा का विरह बढ़ता जाए। श्री राज उत्तर देते हैं, कौन बैठे कौन इन वक्त। अब श्री जी बंगला जी में लेटे हुए हैं, लेकिन उनको भी पता चल रहा है कौन बैठे चर्चा कर रहे हैं। तो उत्तर प्रश्न पूछते हैं कि कौन कौन बैठे हैं इस समय, चर्चा कौन कौन कर रहे हैं। शंकर बुद्धसेन वल्लभ नाम साथ के बतावत, शंकर भाई बुद्धसेन वल्लभ भाई बताते हैं कि लालदास, केशवदास और ये जयंती काका कौन कौन बैठे हैं, सब नाम बता देते हैं प्राणनाथ जी को कि कौन कौन चर्चा की अर्चा कर रहा है। कबू 10, कबू 20, 30, 40, 50। शुरुआत में 10 सुंदर साथ बैठते थे, धीरे धीरे आनंद आने लगा तो 20 हो गए, फिर और बढ़ते गए, 30 हो गए, 40, 50, कबू 60, 70, 80। धाम धनी की आज कभी 60, 70, 80 धाम धनी की तरफ है, जिसके दिल में उनको नींद कहाँ आएगा। सुंदर सा रात में भी 1:30 बजे जागृत होकर कर रहे हैं ऐसे सुंदर सा, धन्य धन्य है, हम उनके चरण धूलि के बराबर भी नहीं है। सुंदर साथ जी आखिर को 100 बैठत, कबू ऊपर भी हो, कभी संख्या 100 हो गई थी और उससे कभी कभी ज्यादा भी हो जाती है। भर एक अलंग बंगले बैठे थे सब सोए, इस प्रकार बंगला जी के सामने सारे बैठ करके एकत्रित होकर के चर्चा की अर्चा कर रहे हैं। कोई कोई निष्ठाबंध चुकत नहीं सोए, कोई इसमें से भी जो 80 या 100 सुंदर साथ हैं उसमें से कुछ तो रेगुलर नियम पूर्वक डेली आते हैं,
लेकिन कुछ कोई कबहू आवे कबहू नहीं। कई सुंदर साथ ऐसे रहते हैं कि आज ज्यादा नींद आ रहा है तो चलो सो जाते हैं, कल से फिर आएंगे। इस प्रकार कोई कभी आता था, कभी नहीं आता था। इस प्रकार चर्चा सब मिल करके करते हैं। ये चर्चा सो करे जो सुनी हुई श्री प्राणनाथ जी ने जो चर्चा किया था उसी का ही रिवीजन एक प्रकार से करते, उसी विषय में चर्चा करते हैं। तीन चर्चा को अर्चत श्री राज रिझावन काज, इस प्रकार चर्चा की अर्चा करते हैं। धाम धनी को रिझाने के सिवा दिल में कोई आशा नहीं है। मिलावा मिलावा बैठत संयन का रीझ राज भेजत हार। प्राणनाथ जी तो सुन रहे हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। वाह सुंदर साथ जी आप सभी धन्य हैं। प्रसन्न होकर के अपना जो हार पहना था वो हार भिजवाते आशीर्वाद के रूप में, ये फूल हार उनको मेरी तरफ से पहुंचा दो। कबू कलगी बख्शत ऐसी करे मनोहर। और कभी कभी जो सुंदर साथ ने कलगी लाला करके भेंट दिया था ना, वो कलगी भिजवाते, लो मेरी तरफ से प्रसाद के रूप में। सब सुंदर साथ को प्रसन्न कर देते हैं। सुंदर साथ से धामधनी प्रसन्न और धामधनी सुंदर साथ से प्रसन्न। कितना आनंद आता है सुंदर साथ जी। बिना एक प्रेम पाना है धामधनी का तो सेवा समर्पण परिश्रम आवश्यक है। धामधनी कैसे प्रसन्न होंगे? कुछ कुर्बानी से, सेवा समर्पण से, विरह वैराग्य से, वाणी मंथन चितवनी, सेवा समर्पण, ये जो चीजें हैं सुंदर साथ की रहनी है। ये सब चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है सुंदर साथ जी। इसके बिना धामधनी कैसे प्रसन्न होंगे? उठ मुरलीधर लेते हैं श्री राज की बख्शीश। ये जो हार या कलगी की बात आई थी, जो बख्शीश करते हैं वो मुरलीधर भाई लेकर के सब सुंदर साथ तक पहुंचाते हैं। क्योंकि श्री जी तो शयन कर रहे हैं बंगला जी में और सुंदर साथ चर्चा की अर्चा कर रहे हैं दूसरी जगह में। बांट देते सब साथ को फिर नवावे शीश। इस प्रकार बार बार सुंदर साथ जी प्रणाम करते हैं धामधनी की कृपा के ऊपर। उन्होंने प्रसन्न होकर के अपना फूल हार भिजवा दिया। धन्य धन्य प्रसन्न होकर के प्रणाम करते हैं। गोकुल केशव दौलत कबहू कलाल दास। कभी गोकुल दास, केशव दास, दौलत खान, कबहू कलाल दास, जो चर्चायित होते सुनावन की हस। इसमें से क्रमशः कभी कोई लालदास जी कभी चर्चा की चर्चा करते हैं, कभी दौलत खान करते हैं, कभी केशव दास जी करते हैं, कभी गोकुल दास जी करते हैं। राजस्व बाता करण को हरकत है मन माए। चर्चा क्यों कहते हैं सुंदर साथ जी? चर्चा एक व्यक्ति बोलता है तो उसको प्रवचन बोलते हैं, लेकिन दो व्यक्ति डिस्कशन करते हैं उसको चर्चा बोलते हैं। एक चर्चा करने का मतलब है हम राज्य से बातें कर रहे हैं। राजस्व बाता करण को हरकत है मन माए। चर्चा करते समय चर्चा करने वाले को भी आनंद आता है, इसलिए सुनने वालों का भी धन्यवाद कहना पड़ता है कि आपने सुना पेशेंस के साथ, तो आपका भी धन्यवाद कहना पड़ता है कि सुनने वाले को भी, चर्चा करने वाले को भी आनंद आता है। श्री राज राजी होते हैं सुन विवेक इनको मुस्काए। और ये बात जो है कीर्तन में भी होता है। कीर्तन सुनने वाले होते हैं तो कीर्तन गाने वाले को भी आनंद आता है, सुनने वाले को भी आता है। धामधनी प्रसन्न हो जाते हैं और सुंदर साथ जो चर्चा की चर्चा कर रहे हैं उनकी विवेक दृष्टि से प्रसन्न होते हैं कि इन्होंने मेरी चर्चा को ध्यान से सुना। मैं जो समझाना चाहता था उनको इन्होंने ध्यान पूर्वक सुन करके समझा उसको। ये कई भांत विहार की सुंदर साथ जी इसी प्रकार से सुंदर साथ जब क्विज में दूसरी चीजों में अच्छा नंबर लाते हैं तो मुझे भी बड़ी सुंदर साथ जी खुशी होती है कि सुंदर साथ जी को समझाने में मैं भी सफल रहा। हालांकि तो मैं चरण धूलि के बराबर में नहीं हूं सुंदर साथ के। ये तो कई भांत विहार की बातें है विवेक। इस प्रकार से कई प्रकार से यहाँ पर लीला विहार होता है और विवेकपूर्ण ज्ञान की और सुंदर साथ की रहनी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें भी तक होती है यहाँ पर। सो मेरी इन जुबा कीर्ति कहूं न आवे रसनाए, किस जुबा से कितना वर्णन करे। इस जिब्या से एक शब्द भी कहना संभव नहीं है। श्री मोहम्मद के मोमिनो ये 7वें प्रहर की भी तक 7वां प्रहर पूरा हो गया। 3 बज गए सुबह के। अभी देखिएगा चालू है, कोई सो ही नहीं रहा है। अब कहो पहर 8वां ताकि सुनो सिफत। अब 8वें प्रहर की महिमा सुनिए, 8वें प्रहर की लीला की महिमा। सुंदर साथ जी का तो ऐसा लग रहा कई लोगों का भी 8वां प्रहर आ गया। अब कहो पहर 8वां श्री राज पोढ़े पलंग पर। 8वां प्रहर सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे तक। अभी दूसरे सुंदर साथ का उठने का समय हो रहा है और यहाँ तो सोया ही नहीं है किसी ने।
श्रीराज पोढ़े पलंग पर लेटे जरूर हैं। वाणी धाम धनी की गर्जत सब ऊपर। इधर धाम धनी की वाणी का गायन चल रहा है, उधर धाम धनी की वाणी की चर्चा चल रही है। धाम धनी की वाणी आधी रात को भी गुंजायमान हो रही है। बारी वाले गावत फिरती चौकी पर, जो आया था ना 14 बारी वाले, 14 संगीत मंडली क्रम से गाते हैं जो, वो आ जाते हैं क्रम से चौकी पर, यानी अपने अपने क्रम से सामने आते हैं और गायन करते हैं। जिनकी आवे सो गावे ही रसना मीठी कर, जिनकी बारी आती वो प्रेम से गायन करते हैं। वाणी धाम धनी की 14 तबक हयात, ये धाम धनी की वाणी 14 लोगों के समस्त प्राणियों को अखंड मुक्ति देने के लिए आई है। और बिना ज्ञान के, बिना वाणी के सुंदर साथ जी, जो लोग जैसा सोचते हैं हम भी सुंदर साथ बन गए, हम मुसलमान हो गए, हम ईसाई हो गए, ईसा मसीह पे विश्वास लाए, कृष्ण पर विश्वास लाए, कि मोहम्मद पर विश्वास लाए। सुंदर साथ जी, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं लिखा है सांख्य दर्शन में, रीते ज्ञानात्म मुक्ति। प्राणनाथ जी भी सबको मुक्ति देंगे तो कैसे देंगे? सबको जागृत बुद्धि और तारतम ज्ञान प्रदान करके ही मुक्ति देंगे। जादू से नहीं कि छड़ी है सब लोग को अखंड मुक्ति मिल जाए, सबको ले जाओ, किसको ले जाओ? बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। सुंदर साथ जी समझ लो, लास्ट में दुनिया को भी जागृत बुद्धि मिलेगी तब मुक्ति होगा। और अभी भी हम जो सुंदर साथ जी हैं, हमको पहले मिल गई है, ये राज्य जी की अपार मेहर है। पहले सुख मोमिन को, पीछे सुख संसार। पहचान भाई ना कहो को, दुनिया में किसी को इसको पहचान नहीं हो पाई इस ब्रह्मवाणी की। इस ब्रह्म ज्ञान का महत्व नहीं मालूम, इसलिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा ब्रह्म ज्ञान चर्चा आयोजन किया है, आप सभी सुनने के लिए अवश्य पधारे। टाइम छैना, टाइम नहीं है बोलेंगे। चमत्कारिक बाबा जी आए हैं, मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। चलो चलो, सब काम काज छोड़कर चल पड़ेंगे। ब्रह्म ज्ञान की कीमत किसी को पता नहीं चली सुंदर साथ जी। रूह पिए हयाती हो जाते, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही जीव को मुक्ति मिलती। पूजा से मुक्ति कहीं नहीं लिखा सुंदर साथ जी। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है, स्पष्ट रूप से ग्रंथों में कह दिया। आज लो इन इंड में कभू कहां सुनी न कान, आज तक इस संसार में ये ब्रह्मवाणी, ब्रह्म ज्ञान किसी को सुनने नहीं मिला कि आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, क्षर अक्षर से परे या नश्वर जगत से परे कोई अखंड अविनाशी धाम कहां पर है, नहीं जानते थे। स्वर्ग नरक भी आज जो कॉमन हिंदू है, स्वर्ग नरक से आगे नहीं जानते, वैकुंठ भी नहीं जानते। बोलेंगे विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं, तो 100 में से 75 हिंदुओं को मालूम ही नहीं कि विष्णु भगवान कहाँ रहते। मैं भी खुद उसी में था। कभो कहा सुनी न कान, कई हुए इंड कई हो वहीं पर, कहूं ना बोई पहचान। असंख्य ब्रह्मांड बन के मिट गए आज तक और आगे भी बनेंगे, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान जो इस ब्रह्मांड में आया है, न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी आया था न आगे कभी आएगा। न ब्रह्मात्माएं पहले कभी आई न आगे कभी आएंगी। ये सुनने की ताकत त्रिगुण को ना है, ये ब्रह्म ज्ञान सुनने की ताकत त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश में भी नहीं है। क्यों सुंदर साथ जी देखिए, नींद में, स्वप्न में जागृत की बातें सुनेंगे तो सपना खत्म हो जाता है, क्योंकि स्वप्न के स्वरूप है, इनका मूल अस्तित्व कहीं पर नहीं है। सुंदर सा ध्यान से, त्रिगुण की परात्म कहने का मतलब ऐसा नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का वहां पर मूल तन है, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर जो चेतना शक्ति है वो सुमंगला शक्ति से आई है, इसलिए कहते हैं उनका मूल स्थान वहां पर है। क्योंकि इनका मूल तन कहीं पर नहीं होने से निराकार की बात सोच भी नहीं सकते, सोचते हैं वैसे इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बहुत दौड़े सो शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार, निराकार से आगे नहीं जा पाते। निराकार क्या है कि नींद का स्वाप्निक चेतना शक्ति का घेरा है, नींद के शक्ति के अंदर स्वप्न चलता सारा। तो स्वप्न के जीव नींद के बाहर कैसे निकल सकते हैं? और नाम किनके ले इन उपरांत सोए, करें ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा कौन है संसार में, और किसका नाम लिया जाए? जब त्रिदेवा नहीं सुन सकते इस ज्ञान को तो फिर दूसरा कौन सुनेगा? सो रस सागर रेलत, तो एक शब्द सुन नहीं पाए, या वाणी के कारण कई करें तपसन, किन एक बूंद ना पाइया रसना भी वचन, एक बूंद भी नहीं पाए। सुंदर सा जी देखिए, पाना अलग है, राज्य की शक्ति से
कुछ बातें राज्य के अवतरित हो जाना अलग बात है। राज्य की शक्ति से त्रिदेवा के द्वारा भी कोई ज्ञान ग्रंथ अवतरित हुआ है, लेकिन समझना एक अलग चीज होता है। यदि मेरे मुख से निकल तो गया, लेकिन इसका मतलब क्या है, ऐसी स्थिति हो जाती है। विष्णु भगवान के तन में राज्य ने लीला कर लिया, अब विष्णु भगवान सोचते कि कौन आया था मेरे अंदर से, खेल आए जाने हम नहीं धोखा रैया जीव। यहां पर भी ऐसा ही होता है। तो यहां पर रस सागर, एक बूंद नहीं मिला, यहां पर सागर हो गया, सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। कोई ना धरत कान जिसका पहचान ही नहीं है इसकी, ब्रह्म ज्ञान का महत्व या पिपासा ही नहीं है, ब्रह्म ज्ञान की तड़प नहीं है कि मैं कौन हूं। मेरे आत्मा को कोई पहचान कराओ कि मैं कहां से आया हूं, मेरे आत्मा का निज स्वरूप कहां पर है, परमात्मा सबका मालिक कौन है, सृष्टि की रचना किसने किया है, कोई तड़प ही नहीं है। सुंदर साथ जी, बिना तड़प के कितनी बार भी सुना दो क्या होगा। सिद्धेव चंद्र जी के मन में तड़प हुई थी ना, मैं कौन, कहां से आई है, कहां है मेरा भक्ता। लेकिन आज के लोगों के दिल में हम खोजेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे, 100 में से एक भी मिल जाए तो बहुत ज्यादा समझना। सब भौतिकवाद में ऐसे डूबे हैं, पैसा कैसे कमाए, भौतिक सुख ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले, इसमें सबका ध्यान लगा हुआ है। आत्म कल्याण के विषय में विचारशीलता नहीं है। सुंदर सच, एक संयोग की रूह पीव ही और कहो न पहचान, एकमात्र परम धाम की आत्माएं इस वाणी के द्वारा परम धाम का आनंद प्राप्त कर रही हैं, राज्य का अपने निज स्वरूप की पहचान करके परम धाम का सुख, प्रेम और आनंद प्राप्त कर रही। और किसी को भी अभी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन लास्ट में होगी जब सबको जागृत बुद्धि मिलेगी। कैसी जिक्र होते किन ठोर पहुंचत, कोई आ भी जाए चर्चा सुनने तो पता ही नहीं चलता ये कैसी चर्चा कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे हैं, कहाँ इसे ये चर्चा सुनने से कहाँ जाएंगे। स्वर्ग नरक तो जाते हैं, बस हमको तो वही मालूम है, क्षर अक्षर से परे परम धाम की बात ही उनको मालूम नहीं है। क्या नफा होते है ये पहुंचावे कित, इस ज्ञान चर्चा को सुनने से क्या फायदा है, ये हमको कहाँ पहुंचाता है। पांव पल में उलंघले ब्रह्मांड शून्य निराकार, पलक झपकने मात्र समय में ये ब्रह्म ज्ञान ही, ब्रह्म ज्ञान की वजह से हमारी सुरता परम धाम पहुंचती है। ब्रह्म ज्ञान होने से, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के कारण, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के कारण ही पलक झपकने मात्र समय में हमारी सुरता परम धाम पहुंच जाती है। नहीं तो चित्वनी ध्यान साधना करके थक गए, शून्य निराकार के आगे कोई नहीं जा सका। और आज भी सुंदर साथ जी, यदि परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी हटा दो, छोड़ दो, परम धाम को क्या याद कर सकोगे, अपने निज स्वरूप को, परम धाम की प्रेममय आनंदमय लीलाओं का कैसे चिंतन ध्यान कर सकोगे। ए मेहर किन करी, ए हुई किन ऊपर, ये राज्य की कृपा जो ब्रह्मवाणी संसार में आई, ये किसने और किसके लिए कृपा किया है। स्वामी अक्षरातीत धाम धनी ने अपनी आत्माओं के लिए कृपा किया है। न कहवाए माया माही आवाणी, पर साथ माटे खेवाणी। सुंदर साथ के वास्ते, सुंदर साथ के वास्ते ये वर्णन किया। सुंदर साथ, दुनिया के जीव इसके योग्य नहीं थे। किन बरकतें आई, ये किसकी कृपा से आई। बरकत यानी कि किसके वजह से, परमात्माओं की वजह से दुनिया को भी सुनने मिल रहा है। कहती हूं उम्मत को सुनसी सब संसार, कोई पावे ना पठंतर, किसी को समझ में नहीं आता है। पहले की पता नहीं कि क्या बातें करते हैं, क्या चर्चा है। तुमको तो भागवत का ही सही चर्चा सुनाया कोई तो वो भी समझ में ना आए, क्योंकि 7 दिन की जो भागवत की चर्चा होती है उसमें बस नाचना कूदना, ऊपर में 10वां हिस्सा भी नहीं होता है। भागवत में भी कुछ काम की चीजें, जैसे वैराग्य की बातें हैं, भले वैकुंठ तक का वर्णन है, लेकिन वैराग्य की तो बातें हैं, नश्वरता की तो बातें हैं, संसार में संसार के नश्वरता दुख रूपता की बातें तो लिखी है ना उसमें भी, लेकिन वो तो कोई सुनाता ही नहीं है। और जब आत्मकल्याण की तड़प पैदा हो तब तो ब्रह्म ज्ञान की खोज हो, ब्रह्म ज्ञान का महत्व तब तो समझ में आए। जो पावे ए पठंतर ताकि पल न व्यर्थ जाए, जो ये संसार का रहस्य समझ ले, मनुष्य जीवन का लक्ष्य समझ ले, वो एक पल भी उसका वृथा नहीं जाएगा। इस ब्रह्म ज्ञान का महत्व समझ ले कि भाई ज्ञान के बिना मुक्ति संभव
नहीं है। तो समझ ले, तो एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाएगा वो। हर पल धाम धनी को याद करके, धाम धनी की वाणी, सेवा, चितवन, इसी में उसका पूरा समय व्यतीत होगा। तो पन्ना जी में सुंदर साथ का जिस तरह से व्यतीत हो रहा है, एक पल व्यर्थ नहीं करेंगे। सो इन रस में झीलत, वो सुंदर साथ पन्ना जी में परम धाम के प्रेम और आनंद में दिन रात झीलना कर रहे, स्नान कर रहे प्रेम और आनंद के रस में, ताको और कछु ना सुहाए, और कुछ अच्छा लगता ही नहीं। आज भी सुंदर साथ जी उतना नहीं तो कम से कम हम कुछ उसी का एक रूप 10वां हिस्सा भी प्राप्त कर ले, बहुत बड़ी बात। प्राप्त कर सकते हैं पूरा भी, लेकिन सुंदर साथ जी वो सेवा समर्पण की तुलना में हमारा भी देखना पड़ेगा। लेकिन आज भी ऐसी बात नहीं है। जिस सुंदर साथ को वाणी में आनंद आता है, जिस सुंदर साथ को राज्य के चितौनी में आनंद आता है, जिस सुंदर साथ को सेवा समर्पण में अच्छा लगता है, उस सुंदर साथ को राज्य के सिवा और कुछ अच्छा लगता नहीं है। ये बैठत ढीग आए के धरे सुनने को कान, ऐसे सुंदर साथ प्राणनाथ जी की वाणी चर्चा सुनने के लिए आते हैं और सामने बैठ करके ध्यान पूर्वक एक एक बात सुनते हैं। हो तो पहचान रूह की, बढ़त जाति मान। इससे वाणी चर्चा से, वाणी मंथन से क्या होता है, धीरे धीरे आत्मा की पहचान होती जाती है, अपने निज घर की, निज स्वरूप की पहचान होती है, और विश्वास बढ़ता जाता है, विरह वैराग्य भी बढ़ता जाता है, विश्वास भी बढ़ता जाता है परम धाम का, कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, परम धाम मेरा घर है, क्षर अक्षर से परे आत्मा परमात्मा का निजधाम है। ये वाणी इन स्वरूप की ले बिठावत निजधाम। ये जो वाणी जो है सुंदर सा धाम धनी की वाणी हमको मूल मिलावे में बिठा देती है। ये वाणी निजधाम ले बिठावत निजधाम। तो सबको सुख उपजे होए पूरन मनोरथ काम, सबको आत्मा का सुख मिलता है। सुंदर साथ जो भी वाणी सुनते हैं, वाणी पढ़ते हैं, कह दिया कुलजम स्वरूप ग्रंथ को, जो कर ही नित्य पाठ, अहिनिस युगल स्वरूप सो खेले सातों घाट, ले बिठावत निजधाम। इस संबंध में कुछ चुपाइयां सुंदर साथ जी देखेंगे जरा। ये देखिए, ये वाणी जो है इसके विषय में चुपाइयां हैं। कई सुख ही ने लम में आवे ना महा हिसाब, हक सुराही बका खिलवत में इलम पिलावे शराब। अपने समाज में क्या है कि जिसको कुछ करना नहीं है, बोलेंगे कि वाणी इल्मी, इलम जो है प्रेम में बाधक है, ज्ञान प्रेम में बाधक है। मेरा उनसे प्रश्न है, तो फिर वाणी का अवतरण क्यों हुआ, और ऐसे लोग चर्चा क्यों करते हैं, और ऐसे लोग वाणी के टीका भी क्यों करते? यदि वाणी जो है प्रेम में और चितवनी में बाधक है, सुंदर साथ जी विचार करें, बाधक क्या है? मैं चर्चाकार बन जाऊं, मैं वाणी की चर्चा करूं, महाराज बनूं, ये भावना उसका तो कोई निराकरण करता नहीं है। और जो अपने आत्म कल्याण के लिए वाणी पढ़ेगा, तो उसके लिए कहां से बाधक है बताओ? कई सुख ही नीलम में आवे ना माहे हिसाब। इस ज्ञान में, वाणी में, इस ब्रह्म ज्ञान में, तारतम ज्ञान में बेशुमार सुख है। हक सुराही बका खिलवत में इलम पिलावे शराब। ये परम धाम का प्रेम रूपी शराब पिलाती है ये वाणी। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ते पढ़ते हमारी सुरता परम धाम पहुंच जाती है, परम धाम में रमण करने लगती है हमारी सुरता। और जितना वाणी पढ़ते हैं उतना ही चितवनी कर सकते हैं। अपने मन से सोच करके चितवनी करेंगे तो कभी भी परम धाम का आनंद नहीं मिलेगा। जो जाहिर खड़े देखिए तो देखिए इन इलम, यो लाड लज्जत सुख देह में बिठाए अपने तले कदम। देखिए सुंदर सा, इथे बैठे देखे रोहे, कोई आया नहीं गया जानो, घर दूर है सेरक से नीचे गया है। सुंदर सी चुपाई जो आई थी इसमें, ले बिठावत निजधाम, अर्थात ये वाणी जो है परम धाम में बैठे होने का एहसास करा देती कि हम मूल लाभे में धाम धनी के चरणों में बैठे हैं, इस बात की पहचान भी कराती है और इस बात का एहसास भी कराती है। इससे संबंधित जो चुपाइयां मैं आपको दिखा रहा था, ये देखिए, शहरक से नजीक हकर्ष बीच
हक इलम दिव्य बैठाए। ब्रह्म ज्ञान क्या है? राज्य के चरणों शहरक से भी नजदीक बैठा देती। शहरक यानी प्राण नली, यहाँ गले की कोई प्राण नली या हृदय की कोई प्राण नली के प्राण नली में राज्य बैठे हैं, ऐसा नहीं कह रहे यहाँ पर। कि प्राण नली जो इतनी बारीक होती है, उसको दबाने से प्राण निकल जाता है। फिर उससे भी कम दूरी है हमारे और राज्य के बीच में। वही मूल मिलाप में हक इलम, ये ब्रह्म ज्ञान जो है हक और उस बीच परम धाम में ध्यान धनी के चरणों में बिठा देता। ऐसा इलम लद्दुन्नी रूह अल्लाह, ऐसा ज्ञान लेकर के आए। शहरक से नजीक अर्श बका में लिया। ज्ञान के द्वारा क्या किया? राज्य ने शहरक से भी नजदीक, प्राण नली से भी नजदीक परम धाम मूल मिलावे में ले लिया। और सुंदर सा जी कहते इलम मेरा उन्हों में जाए करो जाहिर, मैं शरीक से नजीक नहीं बका से बाहर। परम धाम से बाहर कहीं नहीं है हम लोग, तो वही मूल मिलावे में बैठे हैं। इत ही बैठे देखी रूहें, कोई आया नहीं गया, तुम जानो घर दूर है शहरक से नजीक। वही मूल मिलावे में बैठे धाम धनी के चरणों में। ये ज्ञान के द्वारा हमको पता चल जाता है। सबको सुख उपजे होए पुराण मनोरथ का। सबको जो भी इस ज्ञान को सुनता है उसको आनंद की प्राप्ति होती है, माया का सारा दुख दूर हो जाता है। इस वाणी इन वाणी से होते नजर पड़े बीच बका। ज्ञान के द्वारा परम धाम में हमारी सुरता पहुंच जाती है। बिना वाणी के सुंदर साथ क्या सोचते हैं? शॉर्टकट, वाणी पढ़ के चितवनी करना, तो पहले चितवनी ही कर लो, वाणी पढ़ने की क्या जरूरत है। ऐसे लोग क्या करते हैं फिर? देखिए सुंदर साथ जी, शरीर के अंगों में ध्यान करना है तो फिर ज्ञान की जरूरत नहीं है। अब त्रिकोटि, बिरिकोटि, सहस्रार, हृदय चक्र, मूलाधार चक्र, जहां भी ध्यान करना है तो वाणी की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन परम धाम का ध्यान करना है तो वाणी के बिना कभी संभव ही नहीं। जितनी वाणी में परिक्रमा सागर श्रृंगार की जितनी चुपाइयां पढ़ोगे समझोगे, उतना का ही परम धाम का ध्यान कर सकते, उससे ज्यादा भी नहीं कर सकते। वाणी के बाहर एक शब्द भी सोचेंगे तो सपने की बुद्धि हो जाएगी। सुंदर सा जी, वाणी के बिना चितवनी संभव ही नहीं है। इलम इलम बोले, इलम ज्ञान के पेटी में ताला लगा दो, ज्ञान की क्या जरूरत है? चर्चा करते समय नहीं, और टीका करते समय चर्चा करना क्यों बंद नहीं कर देते? फिर ज्ञान के पेटी में ताले लगाना है तो फिर वाणी को भी बंद कर दो। छठे दिन में सुंदर साथ जी राज्य ने सब सुंदर साथ को आत्मनिर्भर बना दिया, किसी के अधीनस्थ नहीं किया। ये वाणी दे करके 7 चरणों से तो आए सही, पर पिछले कारण ये वाणी कही। खुद वाणी मंथन करो और खुद अपना निष्कर्ष निकालो। ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, ये श्यामा जी की रसना परम धाम का प्रेम का रस पिलाती है। परम धाम का प्रेम और आनंद का रस पिलाने वाली ये वाणी है। श्यामा जी की रचना एक शोभा दिया राज जी ने, क्योंकि दोनों तन जो है, देवचंद जी का तन भी श्यामा जी का जामा कहलाता है, और दूसरा जामा जो है आखिरत का दूसरा जामा, वहां से गिनेंगे तो मोहम्मद साहब से तो फिर तीसरा हो जाएगा। यहाँ पर मेराज ठाकुर जी के तन को भी दूसरा जामा जो कहा गया, आखिरत में जब ईसा रुअल्लाह दोबारा आएंगे तब 2 जामा पहनेंगे, दोबारा आएंगे तब, कुरान में ऐसा लिखा है। तो श्यामा जी को ये शोभा दिया है राज जी ने, लियाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, पिलावत रस रब का, परम धाम के प्रेम का रस जो है पिला रहे। जो धाम अंदर की विहार की मजकूर रंग महल के अंदर जो प्रेम और आनंद में लीलाएं होती हैं, उसका सारा वर्णन जो है यहाँ पर वाणी में कर दिया। रंग महल के अंदर की जो बातें सो अक्षर को शुद्ध नहीं, जो अंदर का जो रंग महल के अंदर की बातें जो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता है, अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं जो किनविद केली करत, वो सारा वर्णन कर दिया यहाँ पर। जो अक्षर को शुद्ध नहीं तो त्रिगुण पास क्यों है? अक्षर ब्रह्म को जब नहीं मालूम है तो ब्रह्मा विष्णु महेश को कहां से मालूम होगा? सो सब इन वाणी में सुपने नजर पहुंची सोए, सो सारा जो है इस वाणी में पूरा वर्णन कर दिया। इस वाणी को पढ़ने से सुपन के जीवों की भी दृष्टि में परम धाम समझ में आ जाता। अच्छा, परम धाम ऐसा है, वहां पर न चंद्रमा का प्रकाश है, न तारों का प्रकाश है, न सूर्य का प्रकाश है, न विद्युत का प्रकाश है, न अग्नि का प्रकाश है। सुख तो नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी, लेकिन कैसा है राजा का महल, इतना पता चल जाएगा।
सुपन के जीवों को भी पता चल जाता, जो अक्षर ब्रह्म को रंग महल में होते हुए भी नहीं मालूम। नजर नाबूद जीव की सो सुपने में रंग जाए, स्वाप्निक जीवों की स्वाप्निक दृष्टि सपने से बाहर कभी नहीं जा सकती थी, निराकार में गल जाती। नींद उड़े उड़त है, नींद खत्म सपना खत्म, सपने के समान खत्म हो जाते थे, सुध न रहे तक कुछ भी उनको पता नहीं चल सका कि सपने के बाहर क्या है। तीन नाबूद जीवों की नजर बीच अखंड पहुंचे, अखंड परम धाम के विषय में उनको पता चल रहा है। बताओ, इस ज्ञान के द्वारा उनको भी अखंड परम धाम के विषय में जानने को मिल रहा है। अक्षर ठोर स्वरूप की वाणी से देखें, अक्षर धाम और अक्षर ब्रह्म के विषय में भी इस वाणी में जानने को मिलता है उनको। जहां जब्राइल रहिया चल सकिया ना आगे, जहां पर जिब्रील जो फरिश्ता कहा है कुरान में अलंकारिक रूप से, जो उसकी शक्ति को की सत्ता का स्वरूप है, इसलिए वो जो है आगे नहीं जा पाता। जोश कहो चाहे आवेश कहो, सुंदर सा जी, दोनों ही एक ही है और दोनों सत्ता की ही बात है। सत्ता के स्वरूप ऐसा नहीं कि जोश सत्ता का तो आवेश का इसके का स्वरूप है। आगे देखिए, इन वाणी की बरकते जमुना 7 घाट पहुंचे। ये वाणी की वजह से जमुना 7 घाट, पाट घाट जो रंग महल की तरफ 7 घाट है, वहां तक पहुंच जाते हैं वाणी की वजह से। जबकि अक्षर ब्रह्म रंग महल के अंदर की बातें नहीं जानता सुंदर सा जी। और यहाँ पर देखेंगे सुंदर सा जी, जिब्रील फरिश्ता के विषय में वाणी में छुपाए देखेंगे, जो सुंदर सा कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म सॉरी जिब्रील फरिश्ता जो अक्षरधाम से आगे नहीं जा पाया, ऐसा वाणी में लिखा है। लेकिन कई कहते हैं सत स्वरूप से आगे नहीं जा पाया। ये चुपाइया में रख रहा हूं इसीलिए कि इसमें स्पष्ट रूप से वर्णन है, सत स्वरूप तक गया ऐसा कोई भी चुपाई नहीं है। सुंदर सा जिब्रील फरिश्ता सत स्वरूप के आगे नहीं जा पाया, ऐसे कोई भी चुपाई का वर्णन चुपाई नहीं है। देखिए, कहूं पहले जंगल जरी जबीर रोशन नूर झलकत, जो एक किनारे दरकत, जमुना जी के किनारे वृक्ष है, देखिया हौज अर्श का, और जंगलपुर मोतियों से दिया मोहम्मद को दिखाया। जिब्रील फरिश्ता ने मोहम्मद साहब को दिखाया, ऐसे जाहिरी वर्णन है। और यहां लग साथ जब्राइल पहुंचा इन मकान, यहां तक पहुंच गया। बताओ, तो सत स्वरूप से कैसे जमुना जी और हौज को सर तालाब दिखेगा वो? फिर आगे देखिए, ये दूसरा फिर सनंद, ये बड़ा क़यामतनामा छोटा क़यामतनामा की चुपाई थी, और ये है सनंद की चुपाई। नूर मकान जिमी असल असल वन चो, फिर यहाँ करें अक्षरधाम का वर्णन करें, जो परम धाम में अक्षरधाम है, और अक्षरधाम के चारों तरफ जो वन है उसकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। नूर मकान जिमी असल और अक्षरधाम असल वन चो, फिर उसके चारों तरफ वन है। पशु पंखी असल खेलत घेरो घेर, नूर पशु पंखी द्वार ने नूर सब शिशु रास भी। अब कह रहे कि इससे पहले रास का भी वर्णन किया, पहली बहिष्ठ का वर्णन किया, नूर मकान अक्षरधाम का भी वर्णन कर दिया। अब आगे नूर तजल्ला की बात बताते हैं। यहाँ जहां पर जल जब्राइल लिखे आगे न सके चल, यहाँ पर जहां तक जो उसकी शक्ति गई अक्षरधाम तक गई, उसके आगे जो नूर तजल्ला जहां पर नहीं जा सकी। सुंदर सा जी ध्यान से अब देखेंगे, चुपाई से एक एक चीज सत स्वरूप तक जाने का कोई वर्णन नहीं। सुंदर सा जी, और अभी हम देखेंगे यहाँ से और भी प्रमाण इसी प्रकरण में स्पष्ट होगा। इन बाने की बरकतें जमुना 7 घाट पहुंचे, जमुना जी के उस पार क्रॉस करके आगे जाने की बात है। आगे रसूल तखत पर रफ रफ के बैठे। रफ रफ का तखत क्या है? इश्क है, आवेश नहीं है। यदि आवेश प्रेम का स्वरूप है तो फिर जमुना जी के उस पार आवेश को आना चाहिए था ना, आवेश क्यों नहीं आया उस पार लेने के लिए? सुंदर सा जी, आवेश कहो या जो आवेश भी कहते चौपाइया हैं, सत्ता की ही आवेश की बात है, इश्क के आवेश की कहीं बात ही नहीं है। सो सूरत ले धनी को आवेश, नंद घर कियो प्रकेश। क्या पर सत्ता का आवेश की बात है कि प्रेम के आवेश की बात है? सत्ता का ही आवेश की बात है। जहां जोश कहो चाहे आवेश कहो, किसी जगह जोश कह दिया, किसी जगह आवेश कह दिया, किसी जगह प्रेम कह दिया, किसी जगह इश्क कह दिया। पहले बोलते थे कि प्रेम योग माया में है, इश्क परम धाम में। फिर चौपैया क्यों कहा गया प्रेम इश्क दो एक है, सो दो दुनिया में ना है? बोले ज्ञान अलग है, इल्म भी अलग है, ऐसा हो जाएगा फिर तो। एक इल्म ले दौड़े ही, एक ले दौड़े ज्ञान, किरंतन की चुपाई है। भाषा का अंतर सुंदर सा डबल डबल इसलिए कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द बोलने से समझने में सरल होता है, और कोई कारण नहीं। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या है, रफरफ के तखत पर बैठे जो उलंग आगे चले देखा ठाम जो
जमुना जी क्रॉस करके अब आगे गए, इश्क के तख्त पर बैठ गए, मोहम्मद की रूह श्यामा जी आगे गई। क्योंकि आगे आवेश क्यों नहीं आया? फिर आवेश को आना चाहिए था ना, जोश और आवेश अलग अलग है, और आवेश तो फिर आवेश को आना चाहिए था। आवेश प्रेम का स्वरूप है और जो सत्ता का स्वरूप है, तो फिर और ये भी जो बात है सुंदर साथ जी, नहीं गया वाली बात कब की है? मोहम्मद साहब के समय की बात है, बसरी सूरत की बात है, अब आखिरत के समय की बात नहीं है। जो अजाजिल को लानत लगी, ये सृष्टि के प्रारंभ के समय की बात है। जिब्रिल नहीं जा सका, वो मोहम्मद साहब के समय की बात है। और असराफिल फिर वलिया और सजिम के माहे, ये आखिरत की बात है। तो आखिरत के समय में जोश के विषय में भी कहा गया है, जब्राइल पिया हुक्मे रूहों करत रखो पाए, सोई सूरत है अपनी रूह हुक्मे लेत मिले। वो भी हमारी शक्ति हमारे साथ में रहेगी, अक्षर की आत्म जुदा होगी, लेकिन रूह अल्लाह ईसा मसीह नूर नाम तारतम मूल बुद्ध असराफिल, ये हमारी मेरे हम सब हमारे साथ में रहेंगे। जो ये उलंग आगे चले देखा धाम ठोर जिठे, इन जुबा के सुर सुनते सब ठोर आवे नजर, रूह आत्म पहुंचता हो जाए फजर। सुंदर सा जी, ये वाणी के सुनते, ये ब्रह्म ज्ञान का श्रवण करने से, वाणी मंथन करने से पूरा परम धाम नजर आ जाता है। हमारी सुरता में, ध्यान दृष्टि में पूरा परम धाम नजर आता है। यदि वाणी ना होती तो परम धाम का कहां से चितवनी करते? रूह आत्म पहुंचता, हमारी सुरता परम धाम पहुंच जाती है, और फिर फजर हो जाता है कि अज्ञानता का अंधेरा समाप्त हो जाता है, अज्ञानता की रात्रि समाप्त हो जाती है। इन वाणी के सुनते आप होत हयात, ये वाणी प्राप्त, ज्ञान प्राप्त होने से अखंड मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अर्थात पहले तो सोचते हैं कि भाव से पार हो जाए, लेकिन ज्ञान होता है कि हम मूल विलावे में ही बैठे हैं, और दुनिया को भी ज्ञान प्राप्त होने से मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। सुंदर साथ तो भी मूल विलावे में बैठे हैं, तो फिर तो परम धाम में हमको परम धाम प्राप्त हो जाए, ये अज्ञानता की बात है। ज्ञान की क्या बात है कि हम ऑलरेडी परम धाम में बैठे हैं, देखे बैठे माया मिने ठोर बका हक, या माया संसार में स्वप्न के अंदर रहते हुए भी जागृत की सारी बातें जान जाते हैं, और परम धाम का पूरा सुख भी वाणी और चितवनी के द्वारा प्राप्त करते हैं। वाणी पढ़ते पढ़ते भी सुंदर साथ जी आधी चितवनी हो जाती है। तो सुंदर साथ जी आज समय हो चुका है, 8वें प्रहर की सेवा का वर्णन शुरू हो चुका है ये, और 8वें प्रहर में कल 8वां प्रहर ही पूरा होगा, और पूरा परम धाम का वर्णन आने वाला कल फिर से। तो सभी सुंदर साथ जी अवश्य सावधानी पूर्वक कल उपस्थित हो जाएंगे। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन वाणी के सुनते आप होत हयात, देखे बैठे माया मिने ठोर बका हक जात, ठोर बका हक जात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस प्रकार हमने आज 7वें प्रहर का थोड़ा पूरा सुना और 8वें प्रहर का थोड़ा सा सुना। इसमें जो है हमने देखा क्या दिन और क्या रात, न सेवा कम हुआ, न वाणी गायन या वाणी चर्चा कम हुआ। सुंदर साथ जी उनका जीवन ही पूरा 24 घंटा सुंदर साथ जी धामधनी के प्रेम में समर्पित हो गए। ये है वास्तविक समर्पण। कहने की बात हो जाती है हमारी, तो बस हम रोज बोलते हैं तन मन जीव निछावर किन हो, बस बोलते हैं, मेरी बात बता रहा हूं मैं। और सुंदर साथ जी मन सा वाचा कर्मना युगल चरण किया, ऐसे सुंदर साथ की वितक सुनने से हमारे मन में कुछ प्रेरणा होती कि हम भी उतना नहीं तो कुछ तो करें, इससे राज्य की प्रेरणा होती। सुंदर साथ जी धन्य धन्य है सुंदर साथ जो प्राणनाथ जी के सानिध्य में रहे, अपना तन मन जीवन निछावर कर दिया और धाम धनी के अखंड सुख को प्राप्त किया और परम धाम के अखंड सुख को प्राप्त किया। सुंदर साथ जी आज के विषय में भी कोई सुंदर साथ की जिज्ञासा हो तो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, और ये तो फिर आगे हम आगे बढ़ेंगे।
मेरे सुंदर साथ जी अभी कोई विशेष हाथ खड़ा तो नहीं हो रहा है, तो सुंदर साथ जी आइए। निजानंद युवा परिषद के अध्यक्ष आदरणीय श्री लक्ष्मण जी से मैं निवेदन करूंगा, आगे कार्यक्रम की रूपरेखा का संचालन करेंगे। जो भी सुंदर साथ की जिज्ञासा हो, व्हाट्सएप ग्रुप में, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में या फोन करके भी पूछ सकते हैं मुझसे। आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करते हूँ। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं आदरणीय महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी 7वां 8वां प्रहर के प्रसंग में भी हमें ये सुनने को मिला, ये जानकारी हुआ कि सुंदर साथ जी हर समय हर पल सेवा में तत्पर है। सुंदर साथ जी एक एक बारीकी सेवा देखिए सुंदर साथ जी, छोटी छोटी सेवा। और चर्चा के समय जो अनुशासन है, स्वयं बाईजुराज महारानी भी इशारा करते हैं कि सुंदर साथ को कि धाम धनी के से जो चर्चा हो रही है उनको अब समय हुआ है इसको विराम देने के लिए। सुंदर साथ जी कितने अनुशासन है देखिए। आज के समय में तो हम जहाँ कार्यक्रम होता है, मंच का कार्यक्रम, चर्चा होता है तो इधर उधर भाग दौड़ते हैं हम। पूज्य सखा श्री ने भी ये रतनपुरी और जितने भी जागरण अभियान के कार्यक्रम हुआ वहां पर अनुशासन का बहुत ध्यान दिए सुंदर साथ जी। उनसे ही हमें ये मार्ग निर्देशन हो रहा है कि सुंदर साथ को कैसे डिसिप्लिन अनुशासन में बैठना। तो गहराई का चर्चा और जब सोने से पहले हमें धाम को याद करना है, ये प्रसंग आज हमें सुनने को मिला। बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ फिर से एक बार। आइए सुंदर साथ जी, अब हम इस शिविर के विषय में एक दो सुंदर साथ जी से मंतव्य श्रवण करेंगे। पहले मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि महात्मा यदुनंदन जी भी उपस्थित है, तो इस शिविर के विषय में और इस कार्यक्रम के विषय में छोटा सा मंतव्य के लिए मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं महात्मा श्री यदुनंदन जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री